कि अगर हम प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं, कौन कौन परमात्मा तक जाना चाहते एक बार बताओ तो, कौन कौन प्रभु से मिलना चाहते? अब कई जन मन ये सोच के हाथ नहीं उठाते भगवान करा जाना है, कथे दादा मरना मत पड़े, मरे वाला बात नहीं करत भाई। कौन कौन भगवान से मिलना चाहते? हाँ, सब जन मिलना चाहते हैं। भगवान तक मिलना है तो हमारा यात्रा करे बर पड़ी। हाँ, कौन कौन ट्रेन में यात्रा करे हो जी? ट्रेन में यात्रा करे होते मन जाना थे, अलग अलग कैटेगरी के टिकट होते। कैसे भैया? एक ठन लोकल ट्रेन होते, और लोकल ट्रेन के बाद क्या थे? हाँ, सुपर फास्ट। ओकर बाद क्या होते? एसी कोच के होते ट्रेन। तब भैया हमार गुरुदेव बड़ा प्यारा बात बोलीस, भगवान तक पहुंचे पर घलो हमला यात्रा करे बर पड़ते ट्रेन जैसे। तो जैन भगवान के भजन में ताली बजाही तेन लोकल ट्रेन मिलही। हाँ, जिन भगवान के भजन में मात्र ताली बजही तेन ला लोकल ट्रेन मिलही, पर जिन मोर भगवान के भजन में ताली गलो बजही और भगवान के भजन ला गाय पर लगी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मिलही। लेकिन जिन भगवान के भजन में ताली बजही, जिन भगवान के भजन ला गाय पर लगी, और जिन भगवान के भजन में हमारे भैया मन टाइप के झूम ही नाची ना, बोला बिल्कुल एसी कोच वाला ट्रेन मिली। डिसाइड आपला करना है, लोकल ट्रेन में जाना है या फिर
कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करूं आइए पवन कुमार, आइए पवन कुमार। जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण वंदत करत प्रणाम करत हनुमंत लाल महाराज जी के श्री चरण प्रणाम करत प्रातः स्मरणी बाबा गोसाई तुलसीदास जी के पुण्य स्मरण करत भगवान श्री रामचंद्र जी के वाङ्मय स्वरूप सदग्रंथ श्री रामचरितमानस ग्रंथ ला प्रणाम करत छत्तीसगढ़ महतारी के अक्षरा में लिपटे पावन गांव आमा चानी के पावन धरती ला पावन माटी ला हृदय ले नमन करत हूँ, हृदय ले प्रणाम करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। ये रामचरितमानस के गंगा में डुबकी लगाए पर बैठे माता बहिनी मल्ला, बुजुर्ग सियान मल्ला, युवा साथी मल्ला, नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान दिव्यात्मा ला परमात्मा ला बरखा मानस मंडली बागोडार कांकेर की अबूत लइका मन के ढान ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम प्रणाम करत हो। ये मानस के बगियाल अपन गुरुतुर वाणी ले सजा के रखिया मानस रथ के कुशल सारथी आदरणीय उद्घोषक भैया जी के श्री चरण में सादर प्रणाम प्रणाम करत हो। आदरणीय लोकनाथ भैया जी जेकर माध्यम से हम सब आपके मंच में एक बार नहीं बल्कि जहां तक मुझे ये तीसरा बार है कि आपके आमा चानी के आप सब संतमन से मिलेंगे जन सौभाग्य दे। आदरणीय साहू भैया हृदय ले धन्यवाद। संगे संग प्रणाम करत हूँ आयोजक समिति के जतेक पदाधिकारी हैं, जतेक सदस्य हैं और ये आयोजन ला सफल बनाए पर जतेक जीव के हाथ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से होए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से होए, तन मन धन जिन भी तरीका से जतेक जीव के हाथ है वो हर जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले हृदय ले नमन, हृदय ले प्रणाम। संगवारी हो कतेक बढ़िया बात है कि आपके गांव आमा चानी में 3 दिन भर रामचरितमानस के गंगा प्रवाहित होते और जैन गंगा में आप सब डुबकी लगाए पर बैठे हो, भले गोठिया गोठिया के लगात हो, हल्ला कर कर के लगात हो, अब भंडारम भात खा खा के लगात हो, लेकिन लगावत तो हो आप सब के ढाले प्रयास बढ़िया होते भैया। नहीं तो आज के समय में धर्म के पंडाल सजना बड़ा मुश्किल बात है। आज हर आदमी धन के दौड़ में दौड़त है, हर आदमी पैसा के पीछू भागत है भैया, हर आदमी पैसा कमाना चाहते। ऐसा समय में आमा चानी वाला मनते एक बड़े धर्म के पंडाल सजाए हो। अब मैं हर बार ये बात ला बोलता हूँ, आए साल भी बोला था आप लोग एक बात याद हो ही 4 साल पहले हमारे भारत सरकार एक मोर्चा निकाले रही से, जिन मोर्चा के नाम रही से नोटबंदी के मोर्चा। कौन कौन ला याद है जी नोटबंदी के मोर्चा? हाथ खड़े करके बताओ तो। 500 अब 1000 के पुराना नोट ला हमार सरकार बंद करे रही। कौन कौन ला याद है? कुर्सी वाला मला घलो पूछत भाई याद हुई तो हाथ खड़े कर सकते हो, खबर की नोटबंदी के मोर्चा ले कुर्सी वाला मन ही ज्यादा प्रभावित हो रही है। अब जब एक जन हाथ खड़े करे हो तेन मन बधाई पात्र हो और जिन मन हाथ खड़े नहीं करे है तेन मन अभी घलो पुराना वाला नोट चलाते हैं कि नहीं? जब हमार भारत सरकार नोटबंदी के मोर्चा निकाली भैया तो हमारे देश के मनखे मन बैंक में लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े रहे, तब समझ आई कि आज के आदमी पैसा के पीछे कितना मरत है, पैसा के पीछे कितना दौड़त है। अच्छा, नोटबंदी मोर्चा के का उद्देश्य रही जानते हो? काला धन वाला मला समाप्त करना। और नोटबंदी के मोर्चा से काले धन वाले तो समाप्त हो गए पर काले मन वाले बिल्कुल बच गए थे भैया। नोटबंदी के मोर्चा ले काला धन वाला मन समाप्त होगी दीदी, पर काला मन वाला मन बिल्कुल बच के रहे। आवाज आमा चानी वाला मन काला मन वाला मन पर मोर्चा निकाले है। एक बार जोरदार ताली आयोजक समिति पर बजना चाहिए आप सबके नाम। अब मंडली वाला मन पर ताली बजा देथन, उद्घोषक जी के शेरो शायरी में ताली बजा देथन, पर ताली ले अधिकतर वंचित रह जाते वो आपके आयोजक समिति है। और सबले ज्यादा अगर ताली के हकदार है ना तो आपके आयोजक समिति है, जिन्हें कई महीना पहली मेहनत करते तब जाके ये पंडाल सस्ते। लेकिन हमार धर्म हमार समाज पर सबले बड़े ये विडंबना है कि हम ये लाखों रुपया का आयोजन मात्र मनोरंजन समझ के 3 दिन ला निकाल देता ना, मात्र गाना बजाना यही समझ के निकाल देते हम 3 दिन ला। पर आप सबसे निवेदन है
ये आयोजन ला अनुष्ठान ला हम मात्र मनोरंजन के नहीं बल्कि आत्मरंजन के घलो माध्यम बनाए के प्रयास करथन, अपन आत्मा ला रंजे के प्रयास करथन। रामचरित मानस जिन गंगा है वैसे गंगा के बात करथन तो हमारे विचार में दो ठिन गंगा आते, एक भागीरथ गंगा और एक मानस के गंगा। अगर आप ला भागीरथ गंगा में स्नान करना है तो आप ला वहां जाना पड़ी जहां गंगा माता प्रवाहित होते। प्रयागराज जाना पड़ी जहां गंगा माता प्रवाहित होते। पर मानस के गंगा में डुबकी लगाना है तो आप ला कहीं जाए के जरूरत नहीं है भैया, जब चाहे तब और जहां चाहे तब ये मानस के गंगा में आप डुबकी लगा सकते हो। और जिन सबले महत्वपूर्ण अंतर है ना भागीरथ गंगा और मानस के गंगा में, जैन आदमी ला तैरे बर नहीं आए, जैन आदमी ला डुबके बर नहीं आए, वो भागीरथ गंगा में डूब के मर जही दीदी। सुनत होगा हाँ, जैन आदमी तैरे बर नहीं आए, डुबके बर नहीं आए, तेन भागीरथ गंगा में डूब के मर जही। पर मानस के गंगा ऐसा गंगा है, जैन गंगा में हम सब ला डूब जाएगी ही आवश्यकता है। अरे उस गंगा पर डूबोगे तो मर जाओगे, उस गंगा पर डूबोगे तो मर जाओगे, पर इस गंगा पर डूबोगे तो मरोगे नहीं बल्कि डर जाओगे, डर जाओगे। तो आओ ये मानस के गंगा में हम सब तैरे के नहीं बल्कि डूब जाए के प्रयास करथन और राम नाम के मोती ला पाए के प्रयास करथन भैया। हमार पूरा भारत वर्ष 2 दिन पहली महाशिवरात्रि के महापर्व मना है। आप सब मैं महाशिवरात्रि की शुभकामना प्रेषित करत हो। भगवान भोलेनाथ आप सबके जीवन के कष्ट ला दूर करे, आप सबके जीवन में खुशहाली आए। आओ सबले पहली जैन वंदना है, सबले पहली जैन भजन है भगवान भोलेनाथ जी के चरण में अर्पित करथन। एक बार जोरदार जयकारा के संग प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की जय। सिया के राम राजा चंद्र की जय। चलिए आप सबकी मीठी मीठी तालियां बजने चाहिए, जितने लोग भी बैठे सब तालियां बजाते हैं भैया। भांग धतूरा के धुनी रुपाए नाचे ओ बनाए, डम 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 डम
कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहवानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। मानस प्रेमी संत समाज रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और दोहा क्रमांक 34 में आप सबके बीच में चर्चा करना है। आप सब देखा था, आप सबके नजर ये मानस मंच के डहर है। गवैया बजैया बतैया सबके सब बिल्कुल अबोध लइका है। न हमला संगीत के ज्ञान है कि संगीत के माध्यम ले आप सब ला हमर रिझा सकन, प्रभावित कर सकन, और न ही मोला मानस के ज्ञान है। जिन बात ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस के ग्रंथ में लिखे हैं, ये मानस के जिन गूढ़ रहस्य है वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सको, ये गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सको, अतेक सामर्थ्य मोर पास नहीं है। पर गुरु जी के आशीर्वाद ले जतेक जानथो ला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते भैया जहाँ सब जन ला बोले के अधिकार है। कोनो एक जन बोलत रहे और बाकी सब के सब सुनत रहे, एकर नाम चर्चा नो है। जेन बात ला आप जानता आप बोला, जेन बात ला हम जानता हम बोलन, एकर नाम होते चर्चा। तो वह रामचरित मानस के मिले प्रसंग ला मिल के हम सब चर्चा करबो और चर्चा करके कैसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करबो जिन सूत्र हमर जीवन ला सफल बनावे। बाबा गोसाई तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना करी तो 7 कांड की रचना करे है और 7 कांड ले समाज ला अलग अलग 7 ठन सूत्र दे है भैया। अब ये सूत्र हमला तब समझ आई जब हम कथा में बड़ा ध्यान से बैठबो, कथा में शांत बैठबो। हाँ, जिन मन गोठिया थे तीच मल कहा था, और जिन मन बार बार पीछे मुड़ के देखत तेन मल कहा था। भाई हमने यहाँ ज्यादा देर पर नहीं बैठे भैया मंच में। जिन मन बार बार पीछे मुड़ के या फिर अपन अगल बगल वाले देखत तेन मल कहा, दीदी मन ज्यादा करत है इसमें। हाँ, हमन आमा चानी मंच में ज्यादा देर पर नहीं बैठे हैं, कते 1.5 घंटा पर बैठे हैं। कैसे भैया? मात्र 1.5 घंटा पर बैठे हैं, तब मैं कथो 1.5 घंटा तक के तुमन दूसर ला देखना छोड़ दो। 1.5 घंटा तक के कौन ला देखो जानते हो? मोला। हाँ, 1.5 घंटा तक के सिर्फ और सिर्फ सब जन मिल के मोला देखो। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बना है कि कम से कम 1.5 घंटा लगातार देख सको। हमारे मंडली में का झंडा रावना दिखते कागा? कौन पेड़ वाला? तो आप सबसे मोर निवेदन है, 1.5 घंटा की बात है, ज्यादा देर के बात नहीं है। अब दूसरा बात ये है कि आयोजक समिति है बड़े बड़े रकम दे के हमन मला बुलाती है, पता है? तो कम से कम आयोजक समिति के पैसा के छुटात ले तो देखो कथों में है। तो आप मन दूसर चीज ला देखना छोड़ दो, अभी कुछ देर के बात है। अब अपन गांव के मला तो रात दिन देखते जी, हर दिन देखते हो। अब जे मला तुमन बार बार देखत ते मन आमत चानी करे, तो कम से कम हमन आवतिक दूरिया ले आए हैं, तो 1.5 घंटा तक के आप हमर से जुड़े की कोशिश करो। जब तक के आप हमर से जुड़ू नहीं तब तक के रामचरित मानस के जिन सूत्र है भैया, वो सूत्र हमला समझ आने वाला नहीं है। रामचरित मानस के 7 ठन कांड के 7 ठन सूत्र है। बाल कांड जी हले सहजता के सूत्र निकलते, अयोध्या कांड जी हले सत्य के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष के सूत्र, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण, और हमारे अरण्य कांड में चर्चा करते हैं भैया। तो अरण्य कांड ले जिन सूत्र निकलते वो सूत्र के नाम है संतुलन के सूत्र। तो आ 2 ठन सूत्र ला हमन केंद्र बिंदु मान के यात्रा करबो प्रसंग में। 2 ठन बिंदु सूत्र कौन कौन से है? ता एक ठन सूत्र है सहजता, जिन रामचरित मानस के जड़ सूत्र माने गए हैं। बाल कांड ले सूत्र निकलते सहजता, और सहजता के सूत्र हा रामचरित मानस के जड़ सूत्र है भैया। जब तक के हम ये जड़ सूत्र ला अपन जीवन में नहीं उतार लेबो ना, तब तक के हमला बाकी के सूत्र समझ आने वाला नहीं है। तो सहजता के मतलब का होता जानते हो? जैसे हमन कई बार बोल देते कि आदमी बड़ा सरल और सहज है जी। जैसे जगह में बैठ के हमन ये बोल सकता कि हमारे जन माइक वाला भैया है वो बहुत सरल और सहज है। काबर सरल और सहज है? काबर के हमन जैसने बोले तैसने हमार मन के माइक ला बिल्कुल मुस्कुरा सेट करे। कई जगह के माइक वाला मन बड़ा खतरनाक रही थे जी। हमारा सबसे ज्यादा डर तो माइक वाला मन से लगते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हार गांव के जन माइक वाला जन लगा है ते बड़ा सरल और सहज है। एक बार ताली बजना चाहिए। चलो माइक वाला पर बड़ा सुंदर साउंड सिस्टम आप लोग सुने पर
अच्छा दूसर बात, आपके आयोजक समिति के भैया मन कतेक सरल और सहज हैं, कतेक मान सम्मान के साथ हमला मंच में बैठाते, मंडली वाला आते तेन मला, यानी कि कोनो आदमी के व्यवहार ला देख के हम सरलता और सहजता के मापदंड निकालथन, लेकिन हमारे गुरुदेव बोलिस कि बेटा सरलता और सहजता में अंतर है। त कैसन अंतर है? त सरलता सिर्फ आदमी के बाहरी आवरण ला प्रकट करते, लेकिन सहजता अंदर के बात है, सहजता हृदय के बात है। कई बार आदमी बाहर ले सरल दिखते जरूर, पर अंदर ले सहज रहे नहीं। जिस उदाहरण दे तुम्हें यहाँ तुहन मला सब जन ला देखे सही लगत जैसे बिल्कुल सबके सब सरल भाव ले कथा सुनत हो, लेकिन हो सकते कई जन के मन में ये चलत होई कि मंडली वाला मन के 1.5 घंटा कब कंप्लीट होती तब हम दूसर मंडली देखते हैं, या फिर एक कथा बताइए विकट लंबा लंबा बताई का दही गाना गवैयल गाल देती इसका जल्दी जल्दी। अगर ऐसे सोच के बैठे हो तब भले आप बाहर ले सरल दिखत हो, पर अंदर ले कैसन हो? असहज हो। और हमारे लिए यही सबसे बड़े गलती होते, हम जब भी कथा पंडाल में बैठन तो मात्र सरलता काफी नहीं है भैया, सरलता के संगे संग हमारे अंदर में सहजता होना भी बहुत जरूरी है। जब तक के सहज भाव के संग में कथा में नहीं बैठ जाओ ना, तब तक के हमला रामचरितमानस के जो सूत्र है वो सूत्र समझ आने वाला नहीं है। तो आओ रामचरितमानस के माध्यम ले हम सबले पहली सहजता ला अपन जीवन में उतारन, सबले पहली सहज भाव के संग में कथा में बैठन और अरण्य कांड में यात्रा करन, जेन हमला संतुलन के सूत्र देते। हमारे गुरुदेव बोलिस कि हर जीव के जीवन में एक बार अरण्य कांड आते भैया। हमारे उद्घोषक भैया बतात रही ना, अरण्य कांड के मतलब होते जंगल के कांड, अरण्य के मतलब होते जंगल, वन। हर मनखे के जीवन में एक ना एक बार अरण्य कांड आते, हर जीव के जीवन में एक बार अरण्य कांड आते। ते अरण्य कांड के मतलब का है? तो आदमी के जीवन के जिन विपत्ति के समय है, आदमी के जीवन में जिन परेशानी के वक्त है, आदमी के जीवन में जिन कष्ट के समय होते, वही ला अरण्य कांड माने गए। आज राम के जीवन में अरण्य कांड है, अपन पिता के आदेश मान के जंगल को तीस भैया। हमारे पूर्व के वक्ता है ये बात स्पष्ट करिस ना कि राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, और लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। अयोध्या में राम ला राजा बनाए के तैयारी करे जात रहा है, सब नर नारी मन अतेक प्रसन्न रहा है, कोनो गाना गाथे, कोनो ढोल और नगारा बजाथे, कोनो मंगल गीत गावाथे। यही बीच में एक जन मंथरा नाम के पात्र आईस, जिनके कई ला परगला दीस, और केकई अपन पहली के उधारी के जिन वरदान रही से, वो वरदान में राजा दशरथ ला 2 ठन वरदान मांगिस। का वरदान मांगिस दीदी बता तो? हरियर लुगरा वाले ने पूछा तुम्हें। पहली के जन हमर दीदी रही ना पूजा बतात रही से बहनी, 2 ठन वरदान मांगिस राजा दशरथ ला। केकई है का वरदान मांगिस बताओ तो? हाँ बिल्कुल सही बताई से हमारे हरियर लुगरा वाले, एक बार ताली बजना चाहिए हमारे दीदी पर। हाँ, पहली वरदान भरत ला राज तिलक हो, भरत ला अयोध्या के राजा बनाया जाए। और दूसर जन वरदान रही से, देखो पहली के वरदान बचे रही से भैया, तेकरे से बोले जाते कोनो मन खेला ना ब्लैंक चेक कभी नहीं देना चाहिए। लोकनाथ भैया जी, साहू भैया, लोकनाथ भैया मैं कहा था आदमी भूल के कभी कोरा चेक कोनो नहीं देना चाहिए, ब्लैंक चेक। राजा दशरथ था केकई ला ब्लैंक चेक के रूप में 2 ठन वरदान दे रही से, जेकर परिणाम भोगना पड़ी। राजा दशरथ अपन सभा में बैठे रहा कि काली हमर राम ला राजा बनाबो। यही तो सबसे बड़ी गलती है भैया राजा दशरथ की। अगर राजा दशरथ के मन में विचार रही कि राम ला राजा बनाना है और तुरते राजा बना देती तो हो सकती कि उस समय अयोध्या के राम राजा बन जाती, लेकिन राजा दशरथ काली के ऊपर टाला थे बात ला, काली हमार राम ला राजा बनाबो है। राम ला राजा बनाए के कोनो शुभ मुहूर्त नहीं है भैया। जिन समय में राजा राम बनी वही समय में शुभ मुहूर्त है। राम ला राजा बनाए के काली ऊपर बात टालेगी। और कल ला कौन देखे है? कल को किसने देखा है भैया? कल क्या होने वाला है? राम ला राजा बने के जगह में जिन दूसर वरदान रही से कौन मांगिस? केकई हा दूसर वरदान राम ला 14 वर्ष के वनवास। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के राम ला वनवास मिल गए। और यही बीच में अरण्य की तरफ बढ़े हैं, अरण्य कांड में हम लोग देखे बरबर थे। तो हर मनखे के जीवन में अरण्य कांड आते, पर जैन मनखे के जीवन, जैन जीव के जीवन में संतुलन है ना,
ओकर पर ये अरण्य कांड बड़ा आसानी से गुजर जाते, पर जैन मनखे के जीवन में, जैन जीव के जीवन में अरण्य कांड नहीं है, ओकर पर संतुलन नहीं है, ओकर पर ये अरण्य कांड बड़ा दिक्कत होते दिया, अरण्य कांड लग पार करना बड़ा मुश्किल हो जाते। तो आओ हम सब अपन संतुलन बनान, अपन जीवन में संतुलन के सूत्र ला समझन, अब ये कथा के माध्यम से जाने के प्रयास करन। बहुत सुंदर प्रसंग आप सबके बीच में रखे के अवसर मिले हैं। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। रामचरितमानस में भगवान ला प्राप्त करे बर 3 प्रकार की युक्ति के प्रयोग करे गए है भैया। हम रामचरितमानस ला झांक के देखन तब भगवान ला प्राप्त करे बर 3 प्रकार के युक्ति। सबले पहली परीक्षा के प्रयोग करे गए हैं, दूसर में समीक्षा के प्रयोग करे गए हैं, और तीसर में प्रतीक्षा के प्रयोग करे गए हैं। सबले पहली परीक्षा, दूसर में समीक्षा और तीसर में प्रतीक्षा। तब परीक्षा कौन ली साहब जानथो दीदी? भगवान ला पाए बर कौन परीक्षा ले रही जानथो? कौन ले रही से? हाँ जोर से बताओ भाई, बिल्कुल सही बताते हैं हमारे बहन जी है। कौन ले रही से परीक्षा? हाँ एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए हमारे बहनी पर, जोरदार ताली, बढ़िया। भगवान के परीक्षा ले रही से सतीहा, जो तुम रे मन अति संदेहु तौ की निजाई परीक्षा ले हो। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखी, भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में राम कथा सुने बर की अगस्त्य मुनि के आश्रम में, तो संग में कौन ला लगी जानथो? कौन ला लगी? माता सती ला कथा सुनाए पर लगे रही से। रामचरितमानस के एक एक जिन दोहा चौपाई है भी हमारे समाज ला बड़ा सुंदर सुंदर संदेश देते। भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में कथा सुने बर गीस, अकेला कथा सुने बर नहीं गीस, संग में कौन ला लेगीस? तो माता सती अपन पत्नी ला लेगीस। हाँ जब आदमी बिहाव करते, अच्छा एक सवाल मैं आपसे करत हो जते एक जनी हम जिकर बिहाव हो गए तिकर मुंह से मोर सवाल है, कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो जी? हाथ खड़े करके बताओ तो। देखो झूठ नहीं बोलना है, छुपाना नहीं है, और जिन जिन मन हाथ खड़े नहीं करी थे मतलब फिर से बिहाव करना पड़ी, काबर कि बिना 7 फेरा के तो बिहाव संपन्न हो नहीं सके हैं। तो चलो कौन कौन 7 फेरा लेके बिहाव करे हो? हाथ खड़े करके बताओ। बहनी वाला गलो, दीदी वाला गलो पूछो तुझे। हाँ देखो आगू में भगवान बैठे होकर आगू में झूठ मत बोलो भाई। अगर 7 फेरा ले हो तो ले हो जी, चलो बढ़िया अच्छा से हाथ खड़े करो। अब भैया दोनों हाथ ला खड़े करे थे, 2 बार ले हूँ हाथ में। अब चलो जते एक जन हाथ खड़े कर रहे हो तिकर से मोर दूसरा सवाल ये है, 7 फेरा में 7 ठन वचन होते, ये 7 वचन कौन कौन ला याद है? एक जन हाथ खड़े करके बताओ तो। 7 वचन कौन कौन ला याद है जी? हमारे भैया मन एक जन ला याद होई, एको जन ला याद नहीं है? रात के 3 बजे रहीस बाबू, कैसे फेरा लेनते हमला होश नहीं रहीस, तो कहाँ 7 फेरा का मतलब याद रही जी? अब जते एक जन के निपट गए पर जिकर मन की तैयारी चलत बिहाव तेन मन बड़ा ध्यान से सुनो। जते एक देर 7 फेरा लहू ना, तो एक देर अगर पंडित जी के मंत्र समझ में नहीं आई संस्कृत ना, तो अगर हिंदी में मतलब पूछू, और अगर हिंदी समझ नहीं आए तो छत्तीसगढ़ी में पूछू, लेकिन फेरा के मतलब ला समझो। यही दाम्पत्य जीवन ला, यही पति और पत्नी के जीवन ला सफल बनाए के 7 ठन सूत्र है भैया। हाँ वैसे मोला भी 7 वचन याद नहीं है, काबर कि मैं अभी 7 फेरा ले नहीं हूँ, लेकिन पहली नंबर के वचन मोला बिल्कुल याद है भैया, जहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ते, तीर्थ बद्धो ज्ञापन यज्ञ कर्मा मया सहे पीर वयम कुरिया। ये मंत्र के हिंदी अनुवाद होते, जेमे पति अपन पत्नी ल वचन देते। सुन ले रहा भैया मन। और दीदी मन गलो, पहली नंबर के वचन जेमे पति अपन पत्नी ला वचन देते कि जब भी मैं कोनो धर्म के काम करूं, जब भी मैं कोनो तीर्थ उपवास करूं, जब भी कोनो पर्यटन में जाऊं, कोनो भी धर्म के काम करो तो तोला हमेशा संगे संग लेगू, तोर बिना मैं कोनो धर्म के काम नहीं करो। ये पति अपन पत्नी ला वचन देते, और आज यही वचन के पालन कौन करे रही से? भगवान भोलेनाथ करे रही से। कथा सुने बर गीस, अकेला कथा सुने बर नहीं गीस, संग में कौन ला लेगीस? अपन पत्नी माता सती ला लेगीस। अब ये बात बताए के पीछे मोर इतना ही कारण है भैया, अभी भी आपके पास समय है। हाँ अभी भी है, कल दिन भर है। ये जतेक भगवान शिव मन अकेला बैठे हो ना, मन अपन अपन सतील धर के लाओ, और जतेक माता सती मन अकेला बैठे हो अपन अपन
शिवला धर के लाओ, तब दोनों के बीच में तालमेल बनी। नहीं तो एक जन कथम बैठे है, एक जन घर में तान देख सुते है, तो दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनने वाला है। हाँ, जैन दाम्पत्य जीवन में राम कथा है। गुरुदेव बोली इसकी पति और पत्नी के जीवन में भजन और भोजन दोनों एक साथ होना चाहिए दिया। और जिन पति और पत्नी के जीवन में भजन और भोजन दोनों संग संग है ना, होकर दाम्पत्य बड़ा सफल है। तब माता सती के संग में राम कथा सुन के आदरीज भगवान भोलेनाथ रास्ता में भगवान दिखीस, भोलेनाथ प्रणाम कर दे। इस माता सती बोली ते कौन मला प्रणाम करत है स्वामी, लइका मला प्रणाम करत है। भगवान शिव जी माता सती ला समझाए के प्रयास करिस कि सती जेल लते लइका कहा था, जेल लते नर के रूप में देखा था ना, वो नर नहीं बल्कि नारायण है। विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। ये धरती में भगवान है नर लीला करे पर जन्म ले है, मनुष्य रूप में अवतार ले है। विप्रधेनु सुरसंत ब्राह्मण के, गौ माता के, देवता मन के, संत महात्मा मन के जीवन के अत्याचार ला मिटाए पर ये धरती के भार ला हरे पर भगवान अवतार ले है और नर लीला करते थे। माता सती माने पर नामे नहीं लीस। तेकर सिद्धि बाबा गोसाई तुलसीदास जी कहिस कि जाओ तुमरे मन अति संदेह हो, ताऊ किन जाई परीक्षा ले हो। माता सती ला बोलिस देख सती ते भगवान ला माने पर तैयार नहीं हंसता जब भगवान के परीक्षा ले ले। माता सती सीता बन के परीक्षा लीस, लेकिन भगवान ला प्राप्त नहीं कर सकिस बिया। मतलब परीक्षा लेने वाला है, परीक्षा में असफल हो गए, फेल हो गए, भगवान ला प्राप्त नहीं कर सकीस। अब भगवान ला पाए बार एक दिन पात्र रहा, परीक्षा के बाद समीक्षा के प्रयोग करे। तो समीक्षा कौन करीस? समीक्षा कौन करीस? तो शूर्पणखा करीस। सर बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि तो सम पुरुष न मोसम नारी। शूर्पणखा भगवान के आगुम जाके कहा थे, देखो शूर्पणखा विधवा है लेकिन बिल्कुल सुंदरी के रूप लेके जाते भगवान करा। और भगवान के आगू में जाके किस तोर समान दुनिया में कोनो पुरुष नहीं है और मोर समान नारी नहीं है, चल दोनों जन बिहाव कर लेते हैं, कहा थे शूर्पणखा है। लेकिन का शूर्पणखा ला भगवान मिलिस दीदी? हाँ, शूर्पणखा ला भगवान नहीं मिली। तो रामचरितमानस ये बात ला स्पष्ट कर दे कि भगवान ला ना तो परीक्षा ले प्राप्त करे जा सके, न ही भगवान ला समीक्षा ले प्रयोग करे जा प्राप्त करे जा सके। अगर भगवान ला कोनो प्राप्त कर सकते दिया तो मार्ग के नाम है प्रतीक्षा के मार्ग। आओ प्रतीक्षा के मार्ग में कौन चले? बोला हम एक भजन के मार्ग जाने के प्रयास करबो। प्रेम से बोले श्यामती रामचंद्र के जय। सिया के राम चंद्र की जय। ला 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 तपत गुरु
अति दिए राम कहवानी। परीक्षा लेने वाला असफल हो गए, समीक्षा करने वाला घलो असफल हो गए, भगवान ला प्राप्त नहीं कर सकिस। पर रामचरितमानस में एक सुंदर पात्र हमला देखे बर मिलते जेकर नाम है सबरी। और सबरी भगवान के प्रतीक्षा करिस भैया। सबरी के नाम से स्पष्ट है जेकर में सब्र करे के गुण है, जेकर में इंतजार करे के गुण है, ओकर नाम सबरी है दीदी। हमार दीदी मन गोठियात हैं बीच वाली मन। हाँ, मैं आप लोग शुरू में कह रहे हो शांति के संग में बैठना है। हाँ, तुहन मन इसने गोठियात हो तो हम फिर मोला बात याद आ जाते दूसर मंच के। एक जगह हमन मन इसने रामायण पढ़त रहे, अब यहाँ खैर बीच वाली मन गोठियात हैं। अभी हमन कहाँ लात हन? आपके खिसोरा ले रामायण पढ़ के आत हम दीदी। एक आध दिन जहूत पूछो। हाँ, यहाँ खैर बीच वाली मन गोठियात है, खिसोरा में आघू में बैठे रहे तेन मन गोठिया है। हाँ, लाल कलर के लुगरा पहनी रहा है एक जन माता। अब अतेक बात करे अब तुहन ते कन धुरियल बैठे के चालू करे, मन आगुल बैठे रहे अतेक जोर से बात करे कि कबू कबू वो माता का आवाज ले माई का कहेच कर ले। हाँ, अब हमार बेंजो वाला थोड़ा एकाग्र बुद्धि की नहीं है, बार बार वो ध्यान ले भटक जाए वो बजाए बात। हाँ, अब वो माता जी बोले माता जी शांति के संग में बैठते। एक तो हमन मन नवा नवा रामायण पढ़े बर सीखा था, वो ते गोठिया था तो हमार ध्यान बार बार तोड़ डहर जाते। शांति के संग में बैठते। अब माता मन के प्रवृत्ति होती दुनिया के कोई भी जगह में चल दे बात करे बर नहीं छोड़े। तब माता बोले शांति के संग में बैठ माता, शांति के संग में बैठ, शांति के संग में बैठ। खड़े होके बोलिस बेटा मैं शांति के संग में नहीं बैठ सकूं रे। तब हमन मन पूछे काबर नहीं बैठ सकत दाई? तब वो माता का जवाब रही से बेटा मैं शांति के संग में कर नहीं बैठ सको रे, काबर की शांति मोर जेठानी के नाम हरे, जेकर संग मोर कई साल से झगड़ा चलत है। अब ही बता मैं बैठो तो कैसे शांति के साथ बैठो कहा? तो हो सकते तुम्हारा आमा चानी में गलो खिसोरा वाला किस्सा हो सकते। काकरू देरानी के नाम शांति, काकरू जेठानी के नाम शांति, काकरू पड़ोसी के नाम शांति। तुम्हार मन के लड़ाई झगड़ा घलो चलत होती तुहन मन जानो। पर मोर शांति के मतलब काकरू नाम से नहीं है, मोर शांति के मतलब है शांत रहे से। हम अपन जीवन में कतेक बात करथन जी। हाँ, हमार दिनचर्या का है, खाना है, पीना है, दिन भर चक्कर गोठिया रात के सूत जाना है। हाँ? लेकिन कम से कम अगर हमरा 3 दिन के अवसर अगर सुने के मिले है, सुन के गुने के मिले है, तो मात्र सुनन गुनन अपन जीवन में परिवर्तन की तैयारी ला लेके जगह में बैठन दिया। ये जगह में बैठे के बाद भी अगर हम अपन जीवन में परिवर्तन नहीं लाए, ये जगह में बैठे के बाद भी हम अपन जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं लाए ना दीदी, तो यहाँ बैठना कोनो मतलब के नहीं है, सार्थकता नहीं है, मात्र समय की बर्बादी है। हाँ, आज के युवा पीढ़ी ला जब हमन सवाल, आप कोनो भी कथा में जाके देखो ना, सबसे ज्यादा 40 साल के ऊपर वाला मन ज्यादा दिखते, युवा पीढ़ी की संख्या सबसे कम। आज के लड़का ला सवाल करथन कि आप कथा सुने बर काबर नहीं जाओ, तो आज के लड़का के सीधा जवाब होते हम कथा सुने बर काबर जान। हमार दाई दादा मन कथा सुने बर जाते जरूर, पर जब कथा सुन के वापस लौटते तो लड़ते झगड़ते हुए ही वापस लौटते। तब फिर तो हम बिना कथा सुने ही अच्छा है। आप कथा सुनने जाते हैं भैया, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं लाते, बदनाम ये रामचरितमानस की कथा होती है। आप कथा सुनने जाते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाते, बदनाम ये रामचरितमानस की कथा होती है। आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर कथा सुनने जाते हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए, इस रामचरितमानस की कथाओं को बदनाम मत करिए भैया। हम कथा में बैठन था बिल्कुल शांत बैठन, शांति के संग। हाँ, टमाता सबरी हर भगवान के प्रतीक्षा करे, जेकर में सबर करे के गुण है ना, ओकर नाम सबरी है। जिन संसार के माया मोहले बरी है, जिन संसार के माया मोहले मुक्त है ना, ओकर नाम सबरी है। और वही सबरी जिन प्रतीक्षा के बल में भगवान के साल इंतजार कर रही, जानते हो सबरी है? सबरीहा भगवान के 10,000 साल इंतजार करे रही, तब जाके भगवान वाला मिले रही से। कई जन मन 3 दिन रामायण पढ़े बर जानता हमला भगवान दिख जाए, भगवान समझ आ जाए कथे। 10,000 साल तक के इंतजार करे रही से सबरी, तब जाके मिले रही भैया। अच्छा, सबरी के पूर्व जन्म के थोड़ा से मैं कथा आप सबके बीच में रखत हो। सबरी के प्रसंग है देकर से सबरी के हमन ओकर जिन कथा है वो कथा ला जाने के प्रयास करबो। सबरी के जिन चरित्र है, सबरी पूर्व जन्म में राजा के पत्नी रही से।
और राजा के पत्नी रही तो प्रयागराज में जहां कुंभ चलत रहा है, महाकुंभ के मेला में राजा और रानी घलो गए। अब राजा रानी हरे भैया उनकर मन के अलग से रहे कि बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था रही से बड़ा जिन भी प्रोटोकॉल होते। आज देखो आपके गांव में अगर प्रधानमंत्री जी ला आप आमंत्रित करो या मुख्यमंत्री जी ला आमंत्रित करो तो ऐसे थोड़े घूमी फिरी जी है, ओकर पर एक अलग प्रोटोकॉल होते, ओकर पर अलग व्यवस्था होते, ओकर रुके के ओकर आए जाए के हर चीज के एक अलग व्यवस्था होते। वैसने सबरी जैन पूर्व जन्म में राजा के पत्नी रही से अपन पति राजा के संग में महाकुंभ में मेला घूमे बर गीस। उनकर मन के अलग से शयन कक्ष व्यवस्था रहा है। रात के समय में अपन शयन कक्ष ले झांक के देखिस रानी है, बाहर कोती संत महात्मा मन के समागम चलत रहा है, भगवान के भजन करत रहे संत महात्मा मन। वो रानी अपन पति ला कहिस, राजा जी बाहर कोती आप देखा कैसन भगवान के भजन चला थे, संत मन के समागम कला थे, महू चाहता हूँ कि भगवान के भजन कर बीच में जाके करूं, मैं भी संत समागम के बीच में जाके भगवान के भजन करना चाहता हूँ। राजा बोलिस, देख रानी ते रानी हरस, ते राजा के पत्नी रानी हरस, हमार मन के एक अलग व्यवस्था है, हम कहीं भी जाके नहीं रुक सकन, कहीं भी जाके भजन नहीं कर सकन कहिस। और रानी ला बड़ा पछतावा हो से, भगवान और रानी बनना ही का मतलब जहां भगवान के भजन करे के स्वतंत्रता ना हो, जहां भगवान के भजन करे के आजादी ना हो। प्रयागराज में ही अपन आप समर्पित कर दीस, अपन आप समर्पित करते हुए बोली से, भगवान मैं आत्महत्या करत हूँ, आत्महत्या पाप है, लेकिन ऐसा जीवन भी कोनो मतलब नहीं है जहां आपके भजन करे पर पाबंदी हो, जहां आपके भजन करे के आजादी ना हो। बोला अगले जन्म में कोनो राजा के घर में जन्म मत देवे, अगले जन्म में कोनो ऐसा अमीर के घर में जन्म मत देवे जेकर घर में भजन करे के पाबंदी हो, भले मोला एक गरीब घर में जन्म देवे जहां मोला आपके भजन ला मैं स्वतंत्र रूप से कर सकूं, आपके भजन ला बड़ा आजादी के संग में कर सकूं। वही रानी हाँ अगले जन्म में सबर देश में एक भील जाति के घर में जन्म लीस, जेकर नाम रखेगी सबरी। सबरी के वास्तविक हमारे संत महात्मा मन बोलते, हमारे गुरुदेव बोलते कि सबरी के वास्तविक नाम के अभी तक के कोनो जानकारी नहीं है भैया। वैसे श्रवणा बोले जाते हैं हमारे उद्घोषक भैया बतात रही से, लेकिन फिर भी हमारे गुरुदेव मन मानते हैं कि सबरी के वास्तविक नाम के आज तक पता नहीं है। लेकिन विचार करके देखो, जेकर नाम के अता पता नहीं है वो सबरी हम प्रभु के नाम तक के पहुंचे के मार्ग प्रशस्त कर दे, प्रभु तक पहुंचे के मार्ग बता दी। समला अतेक ताकत है सबरी के भक्ति में। एक बार जोरदार ताली माता सबरी पर बजना चाहिए आप सबके रहन ले। तब माता सबरी है भील जाति में जन्म ली, सबर देश में। सबरी है धीरे धीरे बाढ़ी, जब विवाह की उम्र हुई ना, विवाह की उम्र हुई सबरी के, तब राजा हा ओकर जन पिता रही से वह सबरी के विवाह करे के तैयारी करी। विवाह के डेट बांधेगी। अब बारात अवैया है दीदी सबरी के ओकर सहेली मन, सबरी के माँ मन तैयार करत है, माँ होला दुल्ही बने बर तैयार करत है, बारात के स्वागत करे बर। अब जब बारात आ है कहीं के पता चली तो जतेक सहेली रही सब के सब बारात ला देखे पर चल दिन। कोनो गांव में बारात आते तो सबकी इच्छा होते बारात ला देखे के है, ओकर माँ घलो बारात के स्वागत करे बर चल दीस। अब माता सबरी के मन होइस कि महू अपन दुल्हल देख लेते हो कैसे दिखते, काबर पहली जमाना में ओदाइल पूछ के देख ले, न दुल्ही है दुल्हल देखे रहे न दुल्हा है दुल्हिल देखे रहे। कैसे दाई दाई दादा मन शादी फिक्स कर दे, बारात आए तब एक दूसर ला देखे। आजकल जमाना बदल गए है, एडा सगाई पहली बातचीत चालू हो जाते जी दूल्ही दूल्हा में। आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में रिश्ता में जिन टकराव आवत है ना, यही सब कारण से हरे। सबरी के मन हुई इसमें अपन दुल्हल देख लेते हो, अपन दुल्हल देखे बर गीस त दुल्हला तो देखिस, लेकिन संगे संग अपन घर के पाछूला जब देखिस ना तो बहुत सारा भेड़ और बकरी के ढेर रहे, बहुत सारा भेड़ और बकरी बंधाए रहे। वो भेड़ और बकरी बंधे हुए ला देख के सबरी माता मन में विचार करी से, भगवान हमारे घर में तो अतेक सारा भेड़ बकरी नहीं है, काबर बंधा है अतेक सारा भेड़ बकरी। अपन माँ ला जाके सवाल करीस, बेटे माँ हमारे घर में अतेक सारा भेड़ बकरी काबर बंधा है। सबरी के माँ बोलिस, बेटी ये हमारे समाज के नियम है, ये हमारे समाज के प्रथा है, जब तक ये जानवर मन के बलि नहीं चढ़ जाही ना, जब तक के तोर शादी संपन्न नहीं हो, यही जानवर के मांस ला जब तक तोर बारात खाही नहीं ना, तब तक के तोर शादी संपन्न नहीं हो सके।
सबरी जब सुनिस कि मोर बिहाव होए के कारण ये बेजुबान जारमन मन के बलि चढ़ने वाला है, सबरी के हृदय पसीज के बिया, सबरी के मन जोन है कापे पर, तन कापे पर लगे, हे परमात्मा मोर जीवन में खुशी आए, मैं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराओ और ये बेजुबान जारमन मन के बलि चढ़ जाए, ये सबरी ला मंजूर नहीं हो सके। सबरी जतेक जानवर है सब जानवर ला ढील देस, सब जानवर ला मुक्त कर देस भैया। आप सब जानवर मन जो है मुक्त होके प्रसन्नता के संग में भागत है और सब जानवर मन सबरी बा प्रार्थना करत है, वाह सबरी तोर मन में हमर प्रति कतेक प्रेम है, तोर मन में हमर प्रति कतेक सहानुभूति है, ते आज हमला मुक्त करे हस ना। हमन भगवान से प्रार्थना करत हन एक दिन भगवान तोला मुक्त करही, ये सब जानवर मन प्रार्थना करत है। सोच के देखो माता सबरी के मन में बेजुबान जानवर मन के प्रति कतेक प्रेम है। आज भी हम अपन स्वाद के चक्कर में बेजुबान जानवर मन के बलि चढ़ा देथन। खाने वाला बैठे हो तेन मन बड़ा ध्यान से सुनो, अब हो सकते तो मोला मने मन गाली खिला दे, पर ये जगह में बैठ के कड़वा सबसे बोला तू बिया हिंदू धर्म में मदिरा पान और मांसाहार पूर्णतः वर्जित है। हमारे हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ है मांसाहार। आज के आदमी कतेक ढोंगिया है बताओ ना, खाना खाते खाना में काट केस आ जाते बाल, आदमी खाना खाते खाना में काट केस आ जाए बाल तो आदमी खाना छोड़ देते मोर खाना में केस आएगी, और मांस ला खींचते तो दिख दे लो केस की सुनता नहीं आया। सोच के देखो आप, वो जानवर में केस नहीं रहे जी, बाल नहीं रहे, जिन ला खाते देला। शायर बड़ा प्यारा लाइन लिखिस कि अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है। जब तक हमार धर्म ले हमार समाज ले ये मांसाहार जैसी बुराई है जही ना, तब तक कि हमन राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकन, राम राज्य की स्थापना करना बहुत दूर के बात है भैया। तो माता सबरी जौन है अपन घर ले निकले है भैया, और घर ले जतेक जानवर बंधा रहा है सबले पहली जानवर ला मुक्त कर दे, अब अपन घर ले भाग गए। वो जानिस कि मेरे बिहाव हो और जानवर मन के बलि चढ़े, ये सबरी ला मंजूर नहीं है। ये बात सोच के सबरी अपन घर ले निकले। आओ आखिर सबली घर ले निकले के बाद कौन तरफ जाते, कौन ओला रखते अपन आश्रम में, हम सब जानबो एक सुंदर भजन के बाद। ताली बजाए पर बस कंजूसी मत करो भाई, हाँ जतेक ताली बजाना है आज भर है समय आपके पास, हाँ नहीं आज और काली भर 2 दिन हुई ना, काली आपके लास्ट दिवस है अंतिम दिन, आज और काली जतेक ताली बजाना है बजा दे मंडली के भजन में, नहीं तो फिर काली के बाद जगह में कोनो आग ताली बजा के देखना तो, हाँ काली के बाद ये जगह में कोनो आके ताली बजा के देखना, तुम्हारा आमा चानी में चर्चा हो जाई, साहू घर के ओकर भाई है चौक में जाके अकेला ताली बजात रहते के जन। हाँ लेकर से आज भर के समय है जितना ताली बजाना है बजाओ भैया, मन भर के ताली बजाओ। एक बहुत सुंदर भजन कि वास्तविक में भगवान के भजन हमारे जीवन पर कतेक जरूरी है। मौका मिले है मानुष के तन मिले है, हाँ आदमी का कथे बचपन ला खेल कूद के गंवा देते, जवानी ला माया मोह गंवा देते, गृहस्थ में गंवा देते। आदमी सोचते जब डोगरी डोकरा हो जाऊं तब भगवान के भजन करूं, अभी मोर का उम्र है जी भजन करे के, अभी तो मोर खेले कूदे की उम्र है, कोनो कहा थे अभी मोर लोग लइका पाले पोसे की उम्र है, डोकरा हो तब भजन करूं, पर कहाँ ले बिया आँखी में पड़ गए जाला और नाक ले बोहाथे नाला, तब भजन करबे काला। तेकर से समय रहते भजन कर ले, नहीं तो बड़ा दिक्कत है। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र के जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली आप सबकी बजनी चाहिए, सभी से निवेदन है बहुत सुंदर भजन। मौका न मिले
वाली दीदी मन बस ताली बजाते हैं तहाँ तो पीछू वाली मतलब कोनो मतलब नहीं है कि नहीं है, सब जन ला ताली बजाना है भैया। देखो हम राम कथा में बैठे हैं, देखे दाई है कहा ज्यादा चेहरे के जात उठ के होते हैं, आधा बीच पे छोड़ के नहीं जाए दाई। आओ आबे वो देख हम कथा में बैठे हैं तो एकदम गंभीर हो मत बैठन भाई, थोड़ा मुस्कुराते हुए बैठन। हंसना और मुस्कुराना जरूरी है। चलो सबके सब एक बार मुस्कुराओ, तो जते जन बैठे हो सब जन एक बार मुस्कुराओ। चलो स्माइल प्लीज। राम कथा आदमी ला हंसना और मुस्कुराना सिखा थे, नहीं तो आजकल आदमी मन जो है ना हंसना छोड़ दे हैं। भैया मन तो भाई के अतेक तनाव और अतिक टेंशन में रहते भैया मन कि अपन पत्नी देख के तक नहीं मुस्कुराए, दूसर के पत्नी देख के भले मुस्कुरा दी, अलग बात। लेकिन रामचरितमानस के कथा दाम्पत्य सफल बनाए के तरीका बताते भैया। पति और पत्नी के जीवन कैसन होना चाहिए। अच्छा पति और पत्नी की बात निकले तो एक बात बतात में आदमी के नवा नवा बिहाव हो रहे थे। देखो आदमी के नवा नवा बिहाव हो है तेला आदमी कैसे जान में तेहा काकरू घर में तेहा जा एकदम नवा नवा बिहाव हो है, मतलब आप काकरू घर में जाऊ तो बढ़िया नवा नवा आलमारी, नवा नवा दीवान, नवा नवा सोफा सेट, नवा नवा टीवी कूलर, जिकर घर में दिख के मतलब समझ जाना कि कर घर अभी कर मन के नवा नवा बिहाव है कि नहीं। आप काकरो घर में जाके देख लो ना जी, मस्त नवा नवा कूलर, टीवी, अलमारी, पंखा सब रखा है, मतलब समझ जाऊ कि कर मन के नवा नवा बिहाव हो है। हाँ अच्छा जेकर बिहाव ला 3-4 साल हो है तो पता चल जाते। कैसे पता चली? अब ते काकरू घर चल दे, ओकर घर में तोला जॉनसन बेबी पाउडर दिख गे, जॉनसन बेबी तेल दिख गे, काजल पाउडर इंगरा वो ताप सेकेबल गोरसी। मतलब ते समझ जा भैया कि आदमी के बिहार 2-3 साल हो थे, नवा नवा लोग लई का है अभी तेकर से तमाम प्रकार की चीज दिखत। अच्छा आदमी के बिहाव ला 20-22 साल हो है ते कैसे जान में बता तो है। अब ओकर घर में जाके देखना जेकर बिहाव ला 20-22 साल हो गए वो कैसे पता चलते। काकरू घर में आप जाके देखो ओकर घर में तोला झंडू बाम है, हिमगंगे तेल, डॉक्टर आर्थो, जोड़ों का दर्द जो मिटा दे, ऐसने चीज देकर को मिली मतलब समझ जाना भैया इकर बिहाव ला 20-22 साल हो गए कि क्या। टेंशन तनाव में झंडू जबाम लगा के दर्द कम करते आदमी। तब मैं कथो रामचरितमानस जोन ऐसन कथा है जिन दाम्पत्य ला जीवन पर्यंत खुश रहे के एक हमला चरित्र सिखाते बिया, पाठ पढ़ाते। अगर हम चाहतन कि हमार दाम्पत्य जीवन भर सफल रहा है, हम हमार दाम्पत्य जीवन भर हम खुशहाली से काटन, तो हम सब रामचरितमानस के अध्ययन करन, दाम्पत्य जीवन में पर राम कथा ला जोड़े के प्रयास करन बिया। तो दाम्पत्य जीवन ला अगर हम जीवन पर्यंत सफल बनाना चाहतन तो अपन जीवन के संग में रामचरितमानस ला जोड़न। तो माता सबरी अपन घर ले निकली और घर ले निकले के बाद जंगल को भाग गे बिया। जंगल को भागते गी संत महात्मा मन के आश्रम में जा जाके बोलिस मोला कोनो रख ले, लेकिन कोनो सबरी ला अपन आश्रम में रखे बर तैयार नहीं होइन। काबर रखे बर तैयार नहीं होइन? काबर की सबरी एक तो नारी के जाति रही से और जेन ला समाज नीच जाति के दर्जा देवे, भिलनी जेन जाति रही से जेन ला समाज अछूत माना है, नीच जाति के दर्जा देवाए, तेकर सिद्धि कोनो आश्रम में संत महात्मा मन सबरी ला रखे बर तैयार नहीं होए। एक दिन सबरी भगवान ला याद करके रोवत रहे अंतर मन के परमात्मा ला, हे भगवान मैं जानवर मन के बलि मत चढ़े, बात ला सोच के तो अपन घर ले निकल गए हो, पर आज मोर रहे के ठिकाना नहीं है, आज मोर रहे बर जगह नहीं है, प्रभु का करो।
अंतर मन के परमात्मा बोली सबरी जेकर दुनिया में कोनो नहीं हो कर में हो, लेकिन ते मोर तक पहुँचे के एक मार्ग है, वो है सेवा के मार्ग। सबरी अपन अंतर मन के परमात्मा ला बोली इसमें काकर सेवा करो प्रभु, कोनो मोला सेवा करे के अवसर दी तब तो सेवा करूं। सबरी के अंतर मन के परमात्मा बोली सबरी जब कोनो अवसर दे तब ही सेवा नहीं किए जा सके, जब कोनो अवसर नहीं भी देना तब भलो हमन काकरो बिना जाने भी सेवा कर सकथन। अब वो दिन के बाद सबरी के जीवन के सेवा चालू हो गए। जंगल में जब रात के समय में सब संत महात्मा मन सो जावे ना, तब सबरी आश्रम के झाड़ू लगावे, आश्रम के साफ सफाई करे दीदी। हाँ, जब सब जन सो जावे तब सबरी आश्रम के साफ सफाई करे। कतेक विचार करके देखा, आजकल आदमी है 1 मिनट झाड़ू पकड़ते और ये सोचते कि मोर अगले दिन पेपर में फोटो आना चाहिए झाड़ू लगाते हुए। थोड़ा सा रापा पकड़ के बोलती कि अगले दिन मोर पेपर में फोटो आना चाहिए। आज की स्थिति के आदमी है, लेकिन सबरी के मन में सेवा के ऐसा भाव है कि सबरी ला दिखावा से मतलब नहीं है। जब सब संत महात्मा मन सो जाए ना, तब सबरी आश्रम के साफ सफाई करे। एक दिन मतंग मुनि के आश्रम के सफाई करत रहते सबरी। रात के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब मतंग मुनि उठ के देखते कि कोनो बालिका ओकर आश्रम के झाड़ू लगावा थे, साफ सफाई करत थे। वो बालिका के जा के पास बोलते, बेटी ते कौन हरस और ते अतेक रात के आश्रम के साफ सफाई करत हस, आखिर तो कारण का है कर। सबरी अपन जीवन के व्यथा सुना थे, अपन जीवन के घटना ला बताइस गुरुदेव, ऐसा ऐसा रही से मैं अपन घर ले भाग के आए हैं, लेकिन आज मोर रहे पर जगह नहीं है, कोनो मोला अपन जगह में राखे पर तैयार नहीं होते गुरुदेव। तब मतंग मुनि बोली सबरी मैं तोला सबले पहली संबोधन में बेटी बोले रहे हो, और एक बेटी अपन बाप के घर में रहे, एक बेटी अपन बाप के घर में रुके, इनमें कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। आज के बाद ते मोर आश्रम में रहबे। सबरी मतंग मुनि ला सवाल करिस, गुरुदेव आप मोला अपन आश्रम में रखे पर तैयार तो होत हो, लेकिन जब बाकी संत मन बाकी धर्म के आदमी मन जब तोर ऊपर सवाल करही कि आखिर नीच जाति के लड़की ला ते अपन आश्रम में कैसन जगह दे हस, उनकर सवाल के ते कैसन जवाब देबे। तब मतंग मुनि बोलिस, बेटी मतंग के मतलब होते हाथी, मतंग के मतलब होते हाथी। और जब मतंग अपन मतवाला चाल में चलना चालू करते ना, जब हाथी अपन मतवाला चाल में चलना चालू करते तो पीछे में कितना ही कुत्ता भौंक दे, वो हाथी ला कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाथी तो अपन चाल से चलते भैया, पीछे में कितना ही कुत्ता भौंके। अच्छा, पहली जमाना में जब हमारे गांव मन में हाथी घुमाए लाने जानते हो, आप देखे हो जब गांव में कोनो हाथी घुमाए पर लाने तो गांव के जतिक कुकुर मर रहा है ओकर पीछे पूरा भूखे। हर गांव में हमारे सियान मन जाना था ये बात ला, अब तो खैर नहीं लाए, लेकिन पहली जब हाथी घुमाए पर लाने तो गांव के जतिक कुकुर रहे, कुकुर मन बड़ा भूखे। तो एक जन आदमी की से कुकुर मला का दिक्कत है जी, काबर भूखते? तो जब हाथी गली ले गुजरे तो गांव के सब आदमी मन जो है हाथी ला नमस्कार करे। तो हमारे गुरुदेव एक बहुत प्यारा बात बताई कि कुकुर मन के भूखे के ये कारण हो सकते कि जब सब जन हाथी ला हाथ जोड़ा थे तब कुकुर मला सहन नहीं होते। हमन हमेशा का आदमी हरन तेकर कोनो पूछ परख नहीं है। अब एक दिन हाथी आए तो सब जन प्रणाम करते, नमस्कार करते, तो जलन के मारे कुकुर मन भूखते पीछू रहा। और हमारे समाज में गला ऐसी स्थिति है, जब गलो हमन अच्छा काम करना चालू करथन ना, तब पीछे ढहा कुत्ता भौंकने वाला, टांग खींचने वाला बहुत रही थे, लेकिन एकर से हम लोग कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ प्रभु की कृपा है भैया, हर चीज सफल हो जाती है। मतंग मुनि बोलिस कि ते मोर आश्रम में रही के बिल्कुल निश्चिंत होके आश्रम के सेवा कर। अब वो दिन ले आश्रम में रही के सबरी के जीवन के सिर्फ एक ही उद्देश्य रहेगे, वो है गुरु की सेवा। मतंग मुनि के सेवा में माता सबरी के दिन गुजरा थे भैया, और दिन गुजरा थे। एक दिन ऐसा समय इस काल चक्र आगू बढ़ी, मतंग मुनि अपन जीवन के अंतिम अवस्था में है, मरणासन स्थिति में है, मुक्त होने वाला है मतंग मुनि। सबरी अपन गुरु के पास में बोलिस जाके, गुरुदेव जब ले मैं घर ला छोड़ के आए रहे ना, ते मोर माता, ते मोर पिता रहे, ते मोर गुरु रहे, ते ही सब कुछ रहे, और ते मोला छोड़ के जाता महू तोर संग में मरना चाहता गुरुजी की। मतंग मुनि बोलिस, बेटी अभी तो मरे के बारी सिर्फ मोर है, ते काबर मरबे? सबरी बोलिस, गुरु मोर दुनिया में तोर अलावा और कोनो नहीं है गुरुदेव, तिही सब कुछ रहे, मोर कोनो नहीं है। तब मतंग मुनि बोलिस, बेटी जेकर दुनिया में कोनो नहीं है ना, ओकर बर भगवान है कि भगवान
सबरी सवाल करी अपन गुरुदेव ला, गुरुदेव ते भगवान के बात करथस, मैं नारी के जाति भगवान ला कहाँ खोजूं? हाँ, भगवान ला मैं कहाँ खोजत फिरूं गुरुदेव? मतंग मुनि बोलिस, बेटी मैं जावत जावत तोला आशीर्वाद देवत हो, भगवान ला तोला खोजे के कहीं जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान तोला खोजत खोजत तोर द्वार में आई, तोर कुटिया में आई। इस सबरी ला आशीर्वाद दे दिस मतंग मुनि। और वो दिन के बाद सबरी के जीवन के सिर्फ एक ही उद्देश्य बच गए, वो है भगवान के इंतजार करना, भगवान के रास्ता जो होना। मतंग मुनि तो बोल के मुक्त हो गए। भगवान मतंग मुनि ये बताइस कि भगवान हम तोर कुटिया में तोला खोजत ही, लेकिन कब अही एला नहीं बता पाइस। लेकिन सबरी अपन गुरुदेव के बात ला गांठ बांध के पकड़ लीस कि अगर मोर गुरुदेव बोले हे भगवान ही, तो भगवान ला लाना पड़ी मोर पास। और सबरी के जीवन के इंतजार चालू हुई, हर पल हर घड़ी जीवन के इंतजार, मात्र परमात्मा के इंतजार करत है भैया। इंतजार करते करते सबरी बिल्कुल बूढ़ी हो गए, चेहरा ले झुर्री निकले के चालू हो गए, लेकिन सबरी के इंतजार बंद नहीं हुई। तेकरे स्थिति सबरी के नाम है भैया। ओकर में सबर करे के गुण है, ओकर में धैर्य है, ओकर में धीरज है। इंतजार करते करते समय बीतत है। सबरी है यही रास्ता ले मोर राम हरेगा तही कही के वो रास्ता में फूल बिछा के रखे। भगवान के प्रति अतेक प्रेम है जी सबरी के अंदर में। हाँ, ये रास्ता ले जब परमात्मा रहेगा तही, ये रास्ता ले राम हरेगा तही, तब भगवान के चरण ला कांटा मत गड़े, भगवान के चरण में कंकड़ मत गड़े। ये सोच के सबरी हर रास्ता में फूल बिछा के रखे। कतेक प्रेम है सबरी के। हाँ, प्रेम करना है तो हमला ऐसने करना चाहिए सबरी जैसे। हाँ, नहीं तो आजकल प्रेम के मायने बदल गए हैं। जेकर करा धन संपदा है ओकरे से आदमी प्रेम करते। अब फरवरी महीना में प्रेम करैया मन ज्यादा खतरनाक है। हाँ, जिन पाश्चात्य संस्कृति ला हमारे हिंदू संस्कृति में मिलाए के जिन प्रयास है ना, हाँ, तो ये वाला प्रेम से हमारे समाज ला बचा के रखना है भैया। सबरी प्रेम के जैसे होना चाहिए। एक शायर बड़ा प्यारा लाइन बोले कि प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, उजड़े गुलशन को गुलिस्तान बना देती है। प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, उजड़े गुलशन को गुलिस्तान बना देती है। और प्रेम में इतनी ताकत है भैया, अगर प्रेम सबरी के जैसे किया जाए तो इंसान को भी भगवान बना देती है, इंसान को भी भगवान बना देती है। ये प्रेम की ताकत है। पर सबरी के जैसे किया जाए, मीरा के जैसे किया जाए तब। तो माता सबरी के जीवन के इंतजार ला देखो, हर दिन हर घड़ी हे सबरी, हे भगवान तोर अगोरा कब हो ही। आओ एक भजन के बाद हम फिर जाने के प्रयास करबो कि आखिर सबरी के जिन इंतजार है, सबरी के जिन प्रतीक्षा है, वो प्रतीक्षा के परिणाम का हो सकते हम सब जानबो। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। पर बुधिया होगे रे संगी, नर तन ला पाके पर बुधिया होगे। बिल्कुल मीठी मीठी तारे आप सबके बजने चाहिए। सुरस अते दिए राम कहवानी, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी अब आए।
माता सबरी अपन गुरुदेव के बात ला ठान के बैठे हवाई कि अगर मोर गुरुदेव मोर पास में भगवान ला अही करके बोले है तो भगवान ला मोर पास आना पड़ेगी। हाँ, भगवान को आना पड़ेगा भैया मेरे पास, क्योंकि मेरे गुरु की वाणी है। गुरु के बाद में अगाध विश्वास है सबरी ला भैया। हर पल इंतजार करे, इंतजार करते करते आज 10,000 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान सबरी तक के नहीं पहुंचे हैं। और ओकर बाद भी सबरी के प्रतीक्षा बंद नहीं हो है भैया, सबरी के इंतजार खत्म नहीं हो है। हाँ, अतेक प्रेम और अतेक अटूट विश्वास गुरुदेव के बाद में सबरी के मन ही मन विचार करे, हे परमात्मा तोर अघोरा कब मोर कुटिया में होही। अतेक भाव के संग में सबरी परमात्मा के इंतजार करे, हे प्रभु तोर इंतजार करते करते सबरी अतेक बूढ़ी हो गए। हे प्रभु ये हृदय के पीड़ा ला कब आके ते मिटाबे, ये मन के पीड़ा ला कब ते मिटाबे प्रभु। तोर दर्शन करे पर ये सबरी के आंखी तरसत थे, सबरी के चेहरा ले झुर्री निकला थे, सबरी तोला देखे पर तरसत है प्रभु। कब ये तरसत नैन के आस ला पूरा करबे, सबरी हर पल भगवान के इंतजार करत है। आवाज सबरी के इंतजार खत्म होने वाला है। भगवान राम लक्ष्मण के संग में माता सीता ला ढूंढत ढूंढत सबरी के आश्रम में पहुंचे है। सबरी के आश्रम में पहुंचे के पहली देखी सबरी राम हर रास्ता में फूल बिछाए के रखे रहे। ए फूल ला देख के राम आह सबरी तोर मन में मोर प्रति अतेक अगाध प्रेम है। आह तोर प्रेम ला देख के मैं द्रवित हो गया। आज भगवान राम बोलो द्रवित हो गए सबरी के प्रेम ला देख के। आह सबरी के कुटिया में पहुंचिस, आगू में खड़े हुई सबरी हम पूछिस भगवान ला कौन हरो भाई, जेकर 10,000 इंतजार करे है 10,000 साल, वही सबरी पूछा थे तुहन मन कौन हरो। आप सब ला देखे इसमें ऐसा काबर लगा थे कि आप सबके सब बिल्कुल मजबूरी में कथा बैठे होती से। हाँ देखो सबरी के जन कथा है बड़ा मार्मिक है भैया, और मार्मिक प्रसंग में हम बहुत ज्यादा हास्य व्यंग कर सकन ये भी संभव नहीं है। हमन कथा में बैठे हैं तो मजबूरी में बैठे तो इसे मत बैठे भाई। हाँ आप सब ला देखे से मुझे घटना याद आते, फिर आप सब ला मैं फिर से सबरी के प्रसंग के संग में जोड़ू। आप ला मैं वो समय के बाद बतावत हूँ जैन समय हमार छत्तीसगढ़ में लाइट तक नहीं रही से, और तब गलो हमार सियान में रामायण पढ़े बर जाए तो लाइट नहीं रही तो का के अंजोर में रामायण पढ़े जानता हूँ। हाँ चिमनी ना हमार दीदी, चिमनी का मतलब समझा तो का। एक जगह बड़ा खतरनाक जवाब दिन भैया, चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहाँ के पानी को आदमी पहले खुद पीता है, और जो पानी खत्म होता है तब उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डालते हैं, तब क्या बनता है वो चिमनी। हाँ दीदी मन के गारंटी नहीं है पर भैया मन के जरूर गारंटी है। कौन कौन जानते हो जी कहाँ है भैया दुकान चिमनी वाला बॉटल के? हाँ मगर लोग तो साउंड वाला भैया बता थे, मतलब आना जाना लगे है हाथ गाओ। देखो आप कभी मगर लोड जाके देखना दीदी वाला का हाथ में है पूरा मगर लोड लग घूमना, और जैन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ देखी मतलब समझ जाना कि वही चिमनी वाला बॉटल के दुकान है। हाँ अरे मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिर्फ सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे भैया। पर हमने वो चिमनी वाले बॉटल का दुकान देखा है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सबके सब भाई भाई है। और वही वो जगह है जो हमारे समाज ला पतन के डहर लेगा थे। ये चिमनी वाला बॉटल के दुकान ला बंद करना है भैया। हाँ चिमनी वाला दुकान के जन है वो दुकान ला बंद करना है हम सब ला मिलके। तब मैं बात बताते रहे तुहन वाला चिमनी के। हमार गांव के सियान मन एक घर रामायण पढ़े बर गिन दीदी चिमनी कंजोर में 8 बजे के पढ़ना चालू करी ना, 8 ने 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, तब ले पढ़ा थे। देखो पहली सियान मन इसलिए रामायण पढ़े, आजकल के पढ़ैया मन के साथ बड़ा दिक्कत है रामायण मंडली वाला मन के साथ।
1 घंटा मंच में बैठते तो हम इशारा मारे पर चालू कर देते भैया, पीला बत्ती जला देते काजी। अब हमन मन गलत कुछ देर में इशारा मारे चालू कर बोल भैया पीला बत्ती जला देते भैया। लेकिन पहली सियान मन इसने पढ़े पूरा 12 बज जाए तब भी कथा सुने। तब 12 बजी तब एक जन आदमी कथे भैया 12 बजने वाला है, घर वाला बोल आरती वारती बना के लही। तक घर वाला ला मंडली वाला मन चिल्लाई ना आरती बना के लाओ भैया, कोनो आरती बना के नहीं लाई। बड़ा ध्यान से सुनना, एक बार रामायण मंडली वाला मन फिर चिल्लाई घर वाला मला आरती बना के लाओ भैया, कोनो आरती बना के नहीं लाई। तब पता चली जेकर घर रामायण पढ़े बर गेर है वो घर के सब सूत गे रहे। सोच के देखो, हमन मन तुहर गाँव मामा चानी माए हम तुहर मन सूझ जहू, आजक समिति के मन सूझ जही, तब हमार मन के का स्थिति रही। काबर के अभी लिफाफा मिले नहीं है हमन मला, लिफाफा दे दे भैया तहन फिर हमारा कोनो मतलब नहीं है, सूद गला जाओ। लिफाफा के ही खेल है भैया, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। आजकल पैसा में सब बिक रहा है, सच बिकता है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। सच बिकती है, झूठ बिकती है, बिकती है हर कहानी। अरे तीनों लोग में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के। बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के, बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। अब बाकी ऐसे बोले जाते, ये जिस दुनिया में आए थे भैया क्या लेके जाओगे, और राम नाम सार है, बाकी सब इस दुनिया में क्या लेके आए थे और क्या लेके खाली हाथ आए थे और खाली हाथ। हाँ ये तुम्हार मन बर हरे, हमार मन बर नो है भैया, हमार मन बर अलग वाला है। खाली हाथ आए थे और चढ़ोतरी लेके जाएंगे। तेगर से दिक्कतों में हाँ तुहर मन कहा तो राम नाम सारे बाकी सब बेकार है। तेगर से जतिक धरे हो, जतिक गठियाए हो पैसा, तेल हमर लाल बत्ती जलत ले सब जलान के उद्घोषक गुरिल दे दे का हाथ में तेकर से। हाँ तब सियान मन हाँ देखिन घर वाला मन तो सूत गए हैं जी। तेकर से ती बिचारा मन आरती बत्ती बलीन आरती करीन, विसर्जन करीन, और विसर्जन करके घर जाबो के निकल रहे तक कोंटा में एक जन दाई बैठे रहे सियान। वो सियान दाई ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा गदगद हो गए जी। सब जन जाके वहां पर अथवाद आई जेकर के हमर रामायण पढ़े बर आए, वो मन तो सूत गए पर तेज कम से कम हमर कथा सुने पर जागा था। कथा के प्रति तोर कतेक प्रेम है, कथा के प्रति तोर कतेक लगाव है, ते रात के 12:30 होते तब ले जागा था। दाई का के जानता हूँ सियान आदमी रे, अतेक रात ले का जागते हो, जे चिमनी कंजोर में तुम्हारा रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमार घर के हरे बेटा, कतेक ते रामायण पढ़ के खत्म करूँ तभी चिमनी धर के जाऊँ कहीं बैठे हो। कहा दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, दाई भगवान ला जाने पर नहीं बैठे है, दाई के मजबूरी है। वो मजबूरी के का नाम है और तुम्हार मन के का मजबूरी है। तो हम कोनो मजबूरी ला लेके कथा में मत बैठन भैया, भगवान की कथा ला जाने बर, भगवान की कथा ला समझे बर जा बैठन। खबर की देख कथा सुनैयल देख के ते बिल्कुल पता नहीं लगा सकस कि का सोच के कथा में बैठे। हाँ एक जगह हम 3 घंटा रामायण पढ़े, आगू में एक जन माता बैठे रहा, सब हाँ सांस के कथा सुने, तो अक्के जन 3 घंटा ले रो कथा सुनिस। मैं मंच ले उतरे के बाद पूछे माता, सब हाँ सांस के कथा सुनी नो ते अकेली रहे जे रो के कथा सुने, हमार मंडली वाला मन जैसने चढ़े ते कथा मत एक डूब के रहे। तब माता कथे में कथा में नहीं डूबे रहे बेटा, जब तोर मंडली वाला मन चढ़ी और वो तोर तबला बजाइल देखे और तोर तबला बजाई एक दाढ़ील देखे, ते हमार घर के एक ठन पुराना वाला बोकरा याद आ गए। वो तोर दाढ़ी वाला तबला वाला दाढ़ी और हमार बोकरा की दाढ़ी बिल्कुल सेम टू सेम, वही सुरता कर के रोत होगा। मतलब ते हा कथा सुनैयल देख के बिल्कुल पता नहीं लगा सकस कि का सोच के बैठे। हाँ लेकिन हम कोई अन्य विषय ला सोच के मत बैठन कथा में, भगवान की कथा ला जाने बर बैठन, भगवान की कथा ला समझे बर बैठन। सबरी के आगू में राम खड़े है, सबरी ला बोलिस राम ला देख कौन हरस, राम अपन परिचय दिस में राम हरो मैं वही। अब जैसन सबरी ला ये आभास होइस कि रघुपति चरण कमल सिर नाई गए गगन आपनी, जैसन सबरी ला देखिस
तो सबरी ला अपन मुनि के वचन याद आगे और सबरी जान डाली कि जेन मोरागू में खड़े है वही परमात्मा है जेकर इंतजार में 10,000 साल ले करे हो। सबरी एक टक लगा के भगवान ला देखे पर चालू कर देस भैया। हाँ, ऐसे देखे पर चालू करीस, ऐसे देखे पर चालू करीस कि सबरी के पलक झपकना बंद हो गए। एक टक लगा के सबरी ला देखा, सबरी हा देखा थे भगवान ला। राम हा बोली सबरी ला, सबरी ते मोला बैठे बैठे पर जगह देवी कैसे एक टक लगा के देखते रही बे। तब भगवान ला सबरी बोली, सबरी मोला मन भर के तोला देखन दे। काबर मोला हक है प्रभु तोला देखे के, मोला पूरा अधिकार है तोला देखे के। आखिर चेहरा ला देखे बर, ये रूप ला देखे बर न जाने मैं कब से इंतजार करत हूँ। हजारों वर्ष के इंतजार के बाद ये सुंदर चेहरा मोला देखे पर मिला थे, सुंदर रूप के दीदार करे के अवसर मिले है। ये हृदय के तृप्त होते तक के, ये हृदय के पीड़ा के मिटात ले, ये दर्शत आँखी के नैन दर्शत नैन के पीड़ा के मिटात ले तो दर्शन करन दे प्रभु। मन भर के दर्शन करिस सबरी, हम मन भर के दीदार करिस परमात्मा के। और मन भर के दीदार करे के बाद आज सबरी परमात्मा ला पाके ओकर मन अतेक विचलित हो गए है भैया। ओकर मन के मनः स्थिति ऐसा सोल गए है सबरी के कि सबरी हा का करो और का नहीं करो सबरी ला समझ नहीं आत रहा है। सबरी ला समझ नहीं आत रहा है का करो कई के। भगवान ला आसन में बैठा रहा था, कहत हमर संत महात्मा मन तो बोलते हैं कि सबरी है राम ला आसन में बैठा रहा था, कहत कचरा के ढेर में बैठा डाली सी। हाँ, सबरी आज प्रेम में अतेक डूब चुके हैं। कब जब काकरो मन में प्रेम उमड़ते ना तो ऐसने स्थिति होते भैया। आप सोच के देखा, एक माता ले ओकर लइका 10 दिन बिछड़ जाए और 11वां दिन मिले तो माता के का स्थिति रही। यहाँ 10 दिन के बात नहीं है, यहाँ तो 10,000 साल के बात है। सबरी ला 10,000 साल के इंतजार के बाद परमात्मा मिले है। अतेक प्रेम उमड़े रहे सबरी के मन में कि भगवान ला आसन में बैठा रहा था, कहत कचरा के ढेर में बैठा डाली और भगवान बैठे हैं। काबर की सबरी के प्रेम ला देखा थे, सबरी के भाव ला देखा थे। और तब बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखे कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। सबरी मन में विचार करी मोर परमात्मा ना जाने कतेक दूर से आवत होई, मोर परमात्मा भूखाए होई, मोर राम भूखाए होई, मोर प्रभु भूखा होई। वो भूखे रामला कंदमूल के भोग लगाने वाला है, कंदमूल फल सुरस। ये सबरी के पास 56 प्रकार के भोग नहीं है परमात्मा। ये सबरी के पास जंगल में मिलने वाला कंदमूल फल है। एक कंदमूल फल आप ग्रहण करो। जंगल के जते कंदमूल है ना बोला भगवान ला चढ़ावा थे। ऐसे मानते हमारे गुरुदेव मन। सबरी है जब केरा ला खवाए के बारी है इसने रामला तक केरा के गुदल फेंक दीस और केरा छिलकल राम ला खवावा थे। सबरी का करत है का नहीं करत है तेकर सबरी ला बिल्कुल होश नहीं है भैया। वो प्रेम में अतेक डूब चुके हैं। और भगवान हाँ सबरी के हाथ के छिलका ला घलो खावा थे। भगवान ये नहीं बोली सबरी ला कि सबरी ते मोला गुदल फेंक के छिलकल खवावा था। काबर के अगर बीच में टोक देतीस भगवान तो सबरी के खवाने वाला के जिन भाव है वो भाव खत्म हो जाती भैया। और परमात्मा तो सिर्फ भाव के भूखा है, सिर्फ भाव देखते परमात्मा। आनंदित हो के प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, जूठा जूठा बेर खवावत है। वो परमात्मा ला कहीं मैं कड़वा कस्सा वाला बेर मत खवा डालो। ये बात ला सोच के पहली चखत है सबरी हा, और चखे के बाद सबरी हा भगवान ला जूठा जूठा बेर खवावा थे। और भगवान राम खावा थे भैया। बगल में लक्ष्मण बैठे रहा है। लक्ष्मण सोचीस हिदाई कब के दतूर करे कि नहीं करे तेकर ठिकाना नहीं है। मोर भैया कैसे खावा बेर ला कहा थे। अब एक परिणाम कहीं ना कहीं लक्ष्मण ला भोगना पड़िस भैया। हम जब काकरो भाव के अपमान करथन, हम जब काकरो प्रेम के अपमान करथन तो कर कहीं ना कहीं परिणाम हमला भोगना पड़ते। और लक्ष्मण ला जब शक्तिमान लगते ना तो वही बेर लोला औषधि के रूप में खाना पड़ते। ये रामचरितमानस से बात को प्रमाण कर दिस। हम काकरो भाव के काकरो प्रेम के अवहेलना मत करन, काकरो प्रेम के अपमान मत करन। सबरी हा भगवान ला कंदमूल फल के भोग लगाइस और भगवान जो है प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अगर संकेत मिला तो ही तो मंडली के आने वाला हो ही तो
तो आप एक भजन के बाद हम सब जाने के प्रयास करबो कि आखिर सबरी जोन है भगवान राम के संग में का बातचीत करत है। कंद मोल फल सुरस अति दिए राम कहवाने और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। सबरी जोन है जब कंद मूल ला भगवान ला खवाइस ना तो भगवान प्रशंसा कर करके खाते भी ऐसे नहीं खाते। वाह सबरी ये जतेक स्वादिष्ट केला ते मोला खवावत हस ना मैं आज तक अपन जीवन में अतेक स्वादिष्ट केला नहीं खा रहे हूँ। जतेक ते मीठा मीठा बेर मोला खवावत हस ना आज तक मैं अपन जीवन में अतेक मीठा बेर नहीं खा रहे हूँ। सबरी प्रसन्न हो के आज भगवान खाते भी आहा प्रेम सहित प्रभु खाए प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बखान कर कर के काथे सबरी के कंदमूल के आओ। एक भजन के बाद हम आगू गोती का होते जाने के प्रयास करबो। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय जय। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोड़ रहना कहाँ है तोड़ बता रे, कहाँ है तोड़ रहना कहाँ है तोड़ बता रे। जुल्म हो गिरा जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोड़ रहना कहाँ है तोड़ बता रे, कहाँ है तोड़ रहना कहाँ है
जल जय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी आसन में बैठारी अपन अश्रुधारा। हम संत महात्मा बड़ा प्यारा भाव दिन के आज भगवान लपन आगू में पा के माता सबरी के आंखी ले अतेक अश्रुधारा बहावत है कि भगवान के चरण धोए पर सबरी ला पानी की आवश्यकता नहीं है भैया। आंख के पानी ले, आंखी के अश्रु धारा ले भगवान के चरण प्रक्षालन करिस और चरण प्रक्षालन करे के बाद कंद मूल फल के भोग अर्पित करिस। अच्छा, हम कंद मूल फल के चर्चा करत हैं भैया, तो हम मन में विचार करन कि आखिर माता सबरी कंद मूल फल ला अर्पित करिस तो जंगल के कंद मूल फूल ला तो खवाइस, लेकिन एक अंदर के आखिर बाबा गोसाई तुलसीदास जी का कहना चाहते, हमला का बताना चाहते, हम थोड़ा समझे के प्रयास करन। तो गुरुजी बोलीस कि देखो राम कंद अर्पित करा थे सबरी हा, तो हमार गुरुदेव बोलीस कि राम ही कंद है भैया, राम ही कंद है और कंद ला कंद अर्पित करा थे। एक झन राम आगू में खड़े है, आगू ठाड़े है और माता सबरी है राम ला राम देवत है, यानी कि कंद ला कंद देवत है। त कैसन कंद? तो भगवान राम हा कंद काबर है? तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही लिखे है कि गृह गृह बाज बधाव बधावा प्रगटे सुषमा कंद, यानी कि भगवान राम ही कंद है। और कैसने कंद है भैया भगवान हा? शुद्ध सच्चिदानंद मम कह भानुकुल केतु और चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। भगवान हा कैसन कंद है? ता शुद्ध सच्चिदानंद है। तब भगवान राम ला भगवान अर्पित करा थे, कंद ला कंद अर्पित करा थे सबरी हा। अच्छा, दूसर बात मूल के बात है कंद मूल, तो हमारे गुरुदेव भगवान बोलिस कि भगवान राम ही मूल है भैया। मूल देवत है भगवान ला, तब मूल ला मूल अर्पित करा थे सबरी हा। तब भगवान हा कैसन में मूल है? तब फिर बाबा गोसाई तुलसीदास ही रामचरितमानस में लिखिस कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल और चर अचर हरु हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जो है सुख के मूल है, तो राम ही मूल है और मूल को जो है मूल अर्पित कर रहे हैं सबरी। तब फिर मूल अर्पित करत है भैया कौन? सबरी है। दूसर बात फल के बात ऐसी, तो हमारे गुरुदेव बोलिस कि राम ही फल है भैया, राम ही फल है। तो कैसन फल है? तो समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रतिरत वेद पखाना। राम ही फल है और फल ला फल अर्पित करत है, फल ला फल समर्पित करत है। और तेकर से बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि कंद मूल फल सुरस। अच्छा, माता सबरी के फल ला सुरस बोले है गोस्वामी तुलसीदास भगवान के लजेर फल अर्पित करा थे तेन ला सुरस बोले है। तो सुरस काबर बोले है जी? विचार करके देखन तो अगर हम आज के संसारिक फल के बारे में जानना चाहन ता फल ला अगर हम देखबो, अगर बेर के कल्पना करन, बेर तो बेर के ऊपर के जिन भाग होते वो छिलका के होते है कि नहीं? बीच में ओकर गुदा रही थे और बीच में का रही थे? गुठली रही थे। लेकिन सबरी है जिन भगवान ला फल खवाई सो में ऐसे माने जाते कि ना ही वहाँ छिलका है भैया, ना ही वहाँ गुठली है। तेकर सिद्धि सबरी के जिन फल है वो सूरज है। अभी हम संसारिक व्यवहारिक जीवन के संग में जोड़ के देखन त छिलका ला काम के प्रतीक बताए गए हैं, वासना के प्रतीक है, और गुठली जोन है अभिमान के प्रतीक है। लेकिन सबरी है जिन फल अर्पित करत है ना भगवान ला, ना ही वो सबरी के अंदर में कोनो प्रकार के काम वासना है, वो काम वासना ले रहित है दिया, और ना ही कोनो गुठली रूपी अभिमान है, वो अभिमान से रहित होके फल अर्पित करत है। तेकर से सूरज से नहीं आजकल हम भगवान ला 20 रुपया नारियल चढ़ा के 20 लाख की लिस्ट देथन पहली भगवान ला। भगवान मैं तो नारियल चढ़ा तो 20 रुपया के, लेकिन मोला ये चाहिए वो चाहिए, इसे तमाम प्रकार की चीज दिया। लेकिन माता सबरी जब कंद मूल फल सुरस कंद मूल और फल अर्पित करीस, तो सबरी के जीवन में ना कोनो प्रकार के काम है, ना कोनो इच्छा है, और ना ही अभिमान है भैया। अभिमान से रहित होके, काम वासना ले रहित होके भगवान ला फल अर्पित करत है। तेकर सिद्धि भगवान ओकर फल के प्रशंसा कर करके खात है। हाँ, ऐसने नहीं कही, बहुत प्रशंसा कर करके सबरी खाई। अधम ते अधम अधम अति नारी,
और तिह महमय मति मंग अघारी, पानी जोर आगे बढ़ाढ़ी, प्रभु विलोक अति बाढ़ी, और कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। सबरी भगवान ला बैठार के प्रणाम करिस। अब प्रणाम करके हाथ जोड़ के बोलिस, परमात्मा मैं तोर कैसन धन्यवाद देवो, मैं तोर कैसन सेवा करूं, मैं तोर कैसन प्रणाम करूं प्रभु, मैं के प्रकार ले आपके कैसन प्रकार ले स्तुति कराऊं। मैं तो बिल्कुल एक नीच जाति के हूँ, अत्यंत जड़ बुद्धि हूँ, अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, मोर पास तनिक भी बुद्धि नहीं है परमात्मा, मैं तो कैसन पूजा अर्चना कराऊं। मैं तो एक नीच जाति के हूँ, अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से भी अधम नारी जाति के हूँ। मोर पास मंद बुद्धि है, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं तो कैसन प्रणाम कैसन गुण गावा। तब परमात्मा सबरी बोली, सबरी कह रघुपति सुन बामनी बाता, मान हो एक भगति करना था। सबरी ते मोर बात ला बड़ा ध्यान से सुन। एक भक्त और मोर बीच में सिर्फ एक ही ठर रिश्ता होते, वो है भक्ति के रिश्ता। तोर और मोर बीच में सिर्फ एक ही संबंध है, वो है भक्ति के संबंध। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। एक भक्त और भगवान के बीच में न जाति के महत्व है, न कोनो पाति के महत्व है। कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, एक कोनो चीज के महत्व नहीं है। मोर और भक्त के बीच में अगर काको महत्व है तो भक्ति के महत्व है। भक्तिहीन नर सोवहि कैसा, और बिन जल बार देख ही जैसा। और जैन व्यक्ति के जीवन में, जैन जीव के जीवन में भक्ति नहीं है ना, वो जीव जो है बिना बारिश के बादल के समान है। जिन आसमान में उमड़ते तो जरूर पर बारिश नहीं कर सके। वो बादल दोनों मतलब के नहीं है भी, जिन आसमान में उमड़ते जरूर पर पानी गिरे नहीं, बरसात होए नहीं। ठीक वैसे जिन नर जिन जीव के जीवन में भक्ति नहीं है, वो बिना बारिश के बादल के समान है, ओकर कोनो मतलब नहीं है जीवन। अब ये प्रकार ले सबरी के ढांढस बंधई प्रभु हा। सबरी तोर और मोर बीच में सिर्फ एक ही नाता है, एक ही रिश्ता है, वो है भक्ति के रिश्ता। और ते भक्ति के बल में मोला प्राप्त करे हस, तोर प्रेम में एक ताकत रही से। निष्कपट प्रेम करे, निष्कपट भक्ति है तोर अंदर, निष्काम होके ते मोर भक्ति करे है सबरी। तेकर स्थिति में तोला प्राप्त हो हवा, ते भक्ति के मार्ग में चल के मोला प्राप्त करे हस। मैं तोला नवधा भक्ति के बात बतावत हो, नवधा भक्ति के ज्ञान देवत हो। ये प्रकार ले भगवान राम जो है सबरी ला स्वयं नवधा भक्ति के ज्ञान देते। आओ एक भजन के बाद हम सब जाने के प्रयास करबो कि आखिर आगू कोती भगवान राम जो है सबरी ला कैसन नवधा भक्ति के ज्ञान देते। और मैं निवेदन करूं, अगर समय मंडली के आए के समय हुई सोई संकेत मिला तो ही तो हमन मला आपके मंच ले हम विदा पाए के उम्मीद करथन। काबर की हमन मला देखत देखत दस कटा खलोगेगा सब जन बनाए। अब मैं 1.5 घंटा भर कह रहे हूँ, कई जन मन सोचा थे ये 1.5 घंटा कहरी दादा 2 घंटा हो गए, कब उठ के जही, इसलिए सब जन सोचा थे। चलो हम सब भजन के संग में जुड़थन। आप सबके मीठा मीठा ताली बजना चाहिए भैया, ताली बजाए पर कंजूसी मत कराओ। भगवान जब तक हमन भगवान के भजन में ताली नहीं बजाबो तो आपला भी आनंद नहीं आए और हमला भी आनंद नहीं आए। आओ चलो आओ हम सब अभी तक के भगवान जी के भजन के संग में जुड़े रहे। अब हम माता रानी के एक सुंदर भजन के संग में जुड़ने वाला है। आप सबके मीठा मीठा ताली बजना चाहिए। जब नवरात्रि के समय में ढोल और नगारा बजते तब मंदिर में कैसन स्थिति होते भैया, माता रानी के मंदिर प्रांगण में का माहौल बनते। आओ वो ढोल नगारा के गूंज के संग सब माता रानी ला याद करथन। आप सबके जोरदार ताली के संग में प्रेम से बोले जगदम्बा महारानी की जय।
के भजन है भैया। और जब तक के माता रानी के भजन में आप सबके जोरदार जयकारा नहीं हुई, जब तक के जोरदार ताली नहीं बजी, तब तक के आनंद आने वाला नहीं है भैया। हाँ देखो निवेदन है आप सबके ताली के प्रेम मिलना चाहिए। अच्छा आप लोग पता है हम बस्तर अंचल से पहुंचे हैं। हमारे बस्तर अंचल के आराध्य देवी कौन हरे आप जानते हो? हाँ बस्तर के आराध्य देवी कौन हरे आप लोग पता है? दंतेश्वरी माता। हाँ दंतेश्वरी माता जानते हो का? हाँ कहाँ है होकर मंदिर दंतेश्वरी के? हाँ कहाँ है भैया? दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के मंदिर। तो जतेक जन बैठे हो तिकर मला ये पूछत हो यहाँ कि कौन कौन अपन जयकारा के आवाज माता दंतेश्वरी के मंदिर प्रांगण तक पहुंचाना चाहते, एक बार दोनों हाथ खड़े करके बताया भैया। हाँ सब जन चाहते हैं। हमारे एक दो जन आगू पहनी बन भले नहीं चाहता, अलग बात है। काबर की दंतेश्वरी माता से का दुश्मनी है तो लोही मन जाने, पर जेन जेन अपन आवाज ला दंतेश्वरी तक के पहुंचाना चाहते माता तक के, एक बार जोरदार जयकारा बुलान प्रेम से बोले माता दंतेश्वरी की। ये आपके जो नवा गांव है ना आगू में, वहां तक के नहीं पहुंचे भैया आवाज। हमला कहाँ पहुंचाना है? दंतेवाड़ा पहुंचाना है। बढ़िया प्रयास होना चाहिए आप सबके रहन ले। आप सब बिल्कुल शाम के जाके चाय पानी पी के आवा तो एनर्जी होना चाहिए। प्रेम से बोले माता दंतेश्वरी की। अभी भी नहीं पहुंचे जी। ले दे के केस काल तक के पहुंचे। आप केस काल सुने हो? हाँ केस काल के बहुत सुंदर घाटी है भैया। आप जब भी बस्तर भ्रमण में जाओगे जगह ले तो आप ला केस काल घाटी ला पार करके ही जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा केस काल घाटी में कौन माता बैठे है जानते हो? हाँ कौन बैठे हैं? माता तेलिन शक्ति बैठे हैं केस काल में। तो इस बार तेलिन शक्ति माता के आशीर्वाद घलो हमारे संग जुड़ने वाला है। हम सब बढ़िया जयकारा करथन। हमारे कैमरा वाला भैया गलो खड़े हैं, एक बार ताली बजना चाहिए हमारे कैमरा वाला भैया पर। हम सबके कार्यक्रम ला वह यादगार बनावा थे, शूटिंग करा थे। तो जतेक जन हमारे भैया है माइक वाला भैया, वो मंच में बैठे हैं, जिन मन बाहर बैठे, सबके सब जोरदार जयकारा बुलाहू फुल एकदम ऊर्जा के संग में, तब हमारा आवाज वहां तक जाही। प्रेम से बोले माता दंतेश्वरी की। हाँ इस बार हमारा आवाज माता दंतेश्वरी के मंदिर यानी कि दंतेवाड़ा तक पहुंचे भैया। आप सबके जीवन के जिन कष्ट है बोला माता दंतेश्वरी दूर करिए, आप सबके जीवन में खुशी दी। आओ हम एक बार दोनों हाथ ऊपर करथन और दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के माता रानी के भजन के आनंद लेथन। देखो माता रानी के भजन में आखिरी तक के आप सबके ताली बजना चाहिए। चलो दोनों हाथ ऊपर करथन। ये जिन मन ऐसे करके बैठे तिकन मन से मैं निवेदन करत भाई अपन हाथ ला निकाल के ताली बजाए। हाँ ये ऐसे बैठे हैं जैसे भी लगा तिरवो तब ले नीति रही से लगता हमला देख लो मन। चलो दोनों हाथ ऊपर करते सबके सब और दोनों हाथ ऊपर करके माता रानी के भजन में आनंद लेते। चलो हो माता रानी के जय हो, माता रानी के जय हो, माता रानी के बोल माँ बुढ़गा भैया नाचना। हो माता रानी के बोल माँ बुढ़गा भैया नाचना। बाजे रे नगाड़ा बाजना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना। हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के जय हो, हो माता रानी के बोल माँ बुढ़गा भैया नाचना। हो माता रानी
नॉनवेज जन भैया मन ठेका ले हैं जी बुरामा जानी है कि नहीं हाँ? अब बाकी जन गलो झूमो नाचो देखो बिहार में डीजे में नाचे पर नहीं शर्मा है बाकी जन मन हाँ गणेश ठंडा करा था दुर्गा विसर्जन में डीजे लगे हैं नाचे पर नहीं शर्मा। तो रामायण मंच में देखो नृत्य करना भी भक्ति के एक प्रकार है भैया। मीरा जौन है श्री कृष्ण के भजन में मंदिर में जाके नृत्य करे ये भी भक्ति के एक प्रकार है। तो हमारे भैया चमन ठेका नहीं ले हैं अगर जैन वाला भी झूमना है तो आप बिल्कुल झूम सकते हो परमिशन तो है साहू भैया। हाँ तो चलो हम सब भगवान के भजन में देखो एक संत महात्मा बड़ा प्यारा बात बोली कि अगर हम प्रभु तक पहुंचना चाहते हैं कौन कौन परमात्मा तक जाना चाहते एक बार बताओ तो कौन कौन प्रभु से मिलना चाहते हैं। अब कई जन मन ये सोच के हाथ नहीं उठाते भगवान करा जाना है कथे दादा मरना मत पड़े मरे वाला बात नहीं करत भाई कौन कौन भगवान से मिलना चाहते हैं। हाँ सब जन मिलना चाहते हैं भगवान तक मिलना है तो हमारा यात्रा करे बर पड़ी। हाँ कौन कौन ट्रेन में यात्रा करे हो जी ट्रेन में यात्रा करे होते मन जाना थे अलग अलग कैटेगरी के टिकट होते कैसे भैया एक ठन लोकल ट्रेन होते और लोकल ट्रेन के बाद का थे हाँ सुपर फास्ट ओकर बाद का होते एसी कोच के होते ट्रेन। तब भैया हमार गुरुदेव बड़ा प्यारा बात बोलीस भगवान तक पहुंचे पर घलो हमला यात्रा करे पर पड़ते ट्रेन जैसे। तो जैन भगवान के भजन में ताली बजाही ते लोकल ट्रेन मिली। हाँ जिन भगवान के भजन में मात्र ताली बजही तेल लोकल ट्रेन मिली पर जिन मोर भगवान के भजन में ताली गलो बजही और भगवान के भजन ला गाय पर लगी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक मिली। लेकिन जिन भगवान के भजन में ताली बजही जिन भगवान के भजन ला गाय पर लगी और जिन भगवान के भजन में हमारे भैया मन टाइप के झूम ही नाची ना बोला बिल्कुल एसी कोच वाला ट्रेन मिली। डिसाइड आपला करना है लोकल ट्रेन में जाना है या फिर एसी वाले में आराम से कोई टेंशन नहीं भैया। तो आओ हम सब झूमते हुए नाचते हुए माता रानी के भजन के आनंद लेथन और एसी कोच में जाके भगवान ला प्राप्त करतन। चलो माता रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के ढोल मां मुर्गा भैया नाचना माता रानी के ढोल मां मुर्गा भैया नाचना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजना माता रानी के जय हो माता रानी के जय हो माता रानी के ढोल मां मुर्गा भैया नाचना 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 माता रानी के ढोल बाजे रे माता रानी के बाजे रे प्रेम से बोले दुर्गा मैया की। अब जते जन नाचिन तेन मलेसी वाला मिली बाकी सबके सब लोकल ट्रेन। हाँ सबके सब लोकल ट्रेन में जाऊंगी तो नवधा भक्ति कहो तो ही पाई सावधान सुरधरु मन माही। भगवान राम परमात्मा सबरी ला बोलिस की सबरी ते भक्ति के मार्ग में चल के तो भक्ति के ताकत में ते मोला प्राप्त करे हस आ तोला मैं नवधा भक्ति के ज्ञान देव प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर तिमम कथा प्रसंगा। सबले पहली भक्ति जोन है संत के संगत करना है संत के संग रहना है। देखो गोठियात तिकर मन से मैं निवेदन करता हूँ बिल्कुल अब हमन 5 से 10 मिनट और बैठने वाले किसी में मंडली आगे है ना मंडली पहुंचने वाला है दूसरा मंडली ला आप सुनने वाला हो बहुत सुंदर मंडली है वो मंडली लगलो आप सब ला सुनना है। लेकिन ये कथा के सार में हम पहुंचने वाला है ना आप सबसे निवेदन है बिल्कुल शांत बैठा हो। तो बिल्कुल हमारा उद्घोषक मतलब हमारे भैया के आदेश मिल गए हैं 1-2 गीत के संग हमला ये मंच ले विदा पाना है आप सब ला झूमना है आप सब जन ला नाचना है कहा थे तो आप सब झूमे और नाचे पर तैयार रहो। मैं कथा ला बिल्कुल अब संक्षिप्त में मोड़ा तो भैया नवधा भक्ति के ज्ञान देते परमात्मा कथा ला समेटो का भैया सुनना मंडली कटे निकल गए चल तब भजन करता तो आओ हमला संकेत मिले हैं
मंडली पहुंचने वाला है। एक दो भजन के बाद आप सब ले विदा पाबो। ये सबरी के प्रसंग के माध्यम ले हम यही बात ला जाने दिया कि परमात्मा ला ना ही परीक्षा ले पाए जा सकते, ना ही भगवान ला समीक्षा ले ना पाए नहीं जा सके। भगवान ला अगर पाए जा सकते तो रामचरितमानस में बात उल्लेख कर दे कि प्रतीक्षा के परिणाम में सबरी जो है भगवान ला प्राप्त करी। स्वभाव सबली नवधा भक्ति के ज्ञान भगवान देते, वैसे नवधा भक्ति के हम सब बात जानते हैं, लेकिन चूंकि हम सब ला संकेत मिले है भजन के संग में जुड़ना है। अब मैं हाउ निवेदन कर तो भाई हमन नान नान लइका मन जिन मन गोठियावत बैठ के तेन मन लइका मन हमन कथा में सुनाए बर लाथन ना, तो हम कथा सुने बर प्रेरित करन लइका मन ला। हाँ, नहीं तो लइकल कथा सुनाए बर लाथन जरूर, लेकिन कथा सुने पर प्रेरित नहीं करन। कैसे नवीन? हाँ, तो कथा सुने पर प्रेरित करना है हमला। नहीं तो आजकल लइका मन बड़ा दिक्कत हो गए, कार्टून देख देख के कार्टून बन जाना थे। हाँ, मैं आप एक सत्य घटना बताता हूँ, जेकर बाद हम सब भजन के संग में जुड़बो। हेलो, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब भैया हमार नोमेश सिन्हा अब चिन्ह ले रहा हूँ, अब आए रही इसने चिन्हा तो अब दमदारी से तैयार होके रहा हो। कार भैया मन ऐसे गाना गाई, ऐसे भजन गाई कि मैं जब सब झूमना है, थिरकना है। भक्ति में अभी बोलत रही ना, छठी होते हमारा रामायण पढ़े जाता ना, तांत्रिक दिखे जैसा वो तिगा का गाना गाते था। जब नचई शुरू होते तो जब हम छठी में नाच सकते तो भक्ति में भी झूमना है। और बहुत देर से भैया मन सहयोग करा थे, और एक सहयोग के हम धन्यवाद करा थे मल्ला, साधुवाद दे थे कि हमारे परस्पर के बात बताते रहे। लइका वाला कथा में ले गए हैं तो कथा सुने पर प्रेरित करन दिया। नहीं तो आजकल लइका मन के बड़ा खतरनाक स्थिति है। सब जन कोनो फ्री फायर में बुलाए, कोनो पबजी में बुलाए। हाँ, कैसे का पहली जमाना का लइका मन हा कबीर के दोहा जाने, रामायण राम रामायण के दोहा चौपाई जाने भैया। ले तो मैं टेस्ट मारा था, एक बार ध्यान से सुनना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा आगू ढका है कैसे मंगल भवनीय मंगलहारी ए दे भाई गे। लेकिन आजकल के लइका मन काला जानते, देखत रहो पतली कमरिया मोरे ए दे। हाँ, ये स्थिति है हमारे समाज के भैया। कैसे बोली देखना, हाय हाय हाय। देखो हमारे समाज में यही स्थिति है। एक जन लइका जाना जन पिछले बार आ रही से बचपन का प्यार मेरा। हाँ, अब सोचा तो उन्होंने सब पागल हो गए का रामायण राम रामायण के मंच में ऐसा गाना गा थे कि मैं ये साबित करना चाहता हूँ साहब कि हमारे समाज में कैसन स्थिति है। बोला जाना था लइका ला जेन वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना ला कहा मिले रही जानते हो, 7 लाख के कार मिले रही जाना तो नहीं। तो प्यार मोहब्बत के गाना का वही 7 लाख के कार मिल गए और नोमेश सी नहीं है 2.5 घंटा ले रामायण पढ़ा थे, अभी तक के 50 रुपए चढ़ोतरी नहीं मिले बता। हाँ, तो यहाँ इसने गवैया मन के ज्यादा मांगे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ तो समाज में परिवर्तन लाना है तो लइका मला राम कथा ले जोड़ाओ। एक तो बात बताते हैं तुमन मला। हाँ, एक जो परिवार में दाई बाप और ओकर 10 साल के लइका रहते, वो लइकल जानवर मन से बड़ा प्रेम रहते। ओकर बाबू ओकर पर एक कुकुर खरीद के लाते 25,000 के। अब वो 25,000 के कुकुर ला जे दिन ले लइका पर खरीद के ला है, लइका ला खाते से आओ। अच्छा, कुकुर के का नाम रखेगी जानते हो? टैडी। का नाम है? टैडी। का नाम है भैया? अब वो जे दिन ले लइका के जीवन में कुकुर आहे, खाते समय टैडी, पीते समय टैडी, जेन भी कर्म करे सब कर्म करते समय टैडी। एक दिन लइका स्कूल के रीस पढ़े बा, वो कुकुर सड़क में घूमत रही से एक ठो कार वाला ठोक दीस, कुकुर मर गए। ओकर मार टेंशन हो गए, हे भगवान मोर लइका कुकुर के बिना खाए पिए नहीं स्कूल ले आई तो कैसे करी, टेंशन में है। लइका स्कूल ले आई, लइका ला ओकर माँ खाना दीस। आज बड़ा लइका शांत है जी, और चुपचाप भात खावा थे। तहनो कर माँ बतावा थे बेटा टैडी मर गए रे। हाँ, टैडी मर गए बेटा। तब ले लइका बड़ा शांत होके खाना खा थे। खाना खाई अपन खोली डहर गीस, अपन खोली में जाकर हाथ माँ टैडी कहाँ है?
ओकर माँ बड़ा सोच में पच गए, खाते समय तो बता रहे हो। तब बताइस बेटा ते स्कूल गए रहे, टेढ़ी सड़क में घूमत रही से, एक ठो कार वाला ठोक दिस बेटा, टेढ़ी मर गए। वो लइका रोए के चालू करिस भैया, ऐसे रोइस रात भर लइका के रोए के बाद सुबह ले दे के शाम होइस। तब ओकर माँ सवाल करिस बेटा ते खाना खात रहे तब गलत बोला बताए, टेढ़ी मर गए तब तो बड़ा शांत होके ते खाए, पर अपन खोली में जाके बाद फिर मोला दोबारा पूछे तो एक बार में समझ नहीं आई। तब लइका कहा थे मैं खात रहे तब एक देर ते टेढ़ी मर गए। बोले माँ, बोला मैं टैडी मर के नहीं बल्कि डैडी मर के कहीं सुने रहे कहा। मतलब लइका ला अपन डैडी से ज्यादा लगाव कामे है, डैडी में है। जब तक हमारा अपन लइका हमारा राम कथा के संग में नहीं जोड़ो भैया, तब तक के हमारे समाज में ऐसी स्थिति निर्मित होत रही। तो आओ हम सब अपन लइका मला बैठारन, राम कथा के संग में जोड़न और एक अच्छा भविष्य की कल्पना करन। देश की युवा पीढ़ी लिए मैं निवेदन करते हूँ, जात जब हमला परिचय पत्र देते हो तो आप हमला सवाल करते हो कि आपके मंडली के उद्देश्य क्या है। आज हम दोनों भी कथा में जाके देखथन, सबले ज्यादा संख्या 35-40 साल के ऊपर वाला मन के ज्यादा रही थे, लेकिन आपके आमा चानी में हमारे युवा पीढ़ी मन भी दिखत है। एक बार जोरदार ताली युवा पीढ़ी पर बजना चाहिए आप सबके ढंग। हमारे देश के युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, हमारे देश के युवा मन के आदर्श कौन होना चाहिए। आज के युवा मन पूछ के देखो तुम्हार मन के रोल मॉडल कौन है जी। कोनो शाहरुख खान ला बताते, कोनो सलमान खान ला बताते, इनका दीदी मन के अलग रोल मॉडल है। हाँ, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, अब सीरियल दिखाइया मन के और दूसर है का नाम है प्रतिज्ञा, और कौन है कोकिला। तो जिगर मन के जिन आदर्श है वो आदर्श नहीं होना चाहिए भैया। हमार मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए जेकर रास्ता में हम चल सकन। तो भारत के बहु कवित्री लिखिस कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूँ तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। मेरे देश के हर युवाओं का अगर कोई प्रेरणा स्रोत हो तो विवेकानंद जी हो, जो पूरे विश्व पर भारत को अलग पहचान दिलाए, सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को पूरे विश्व पर बताए। आइए हम सब अपने भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं। और एक अंतिम भजन के बाद आप सबसे विदा, आप सबके मीठी मीठी ताली के संग प्रेम से बोले श्यामती रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। देखो आखिरी भजन है और भैया मन बोली नहीं, जब तक के आप सब जुमहू नाचो नहीं तब तक के हम लागू डहर गाया बर मना करे भैया। तो निवेदन है, अब हमारे मंच के ऊपर खड़े नहीं भैया मन, तो गुरु मन से निवेदन करत भाई तुम्हार मन एकदम बहिर में खड़े हो, आयोजक परिवार से झगड़ा वगड़ा तो नहीं है भैया, बाहर में खड़े हैं दिकर मन से। हाँ तो अंदर में आओ भैया, आप मन गलो हमारे भजन में झूमे नाचे पर लगू तो बड़ा आनंद रही। तो चलो सबके सब दोनों हाथ ऊपर करतन और जेन ला भगवान के भजन में झूमना नाचना है वो खड़े हो जाओ भाई। चलो हमार
लोकनाथ भैया बोले है हम सब ला झूमना है, हम सब ला नाचना है के तो चलो हमार दुए जन भैया मन है, हमार आगू के बहनी मन से दीदी मन से गलो निवेदन करत हो जेन मला झूमना नाचने चलो अपन स्थान में एक बार खड़े हो जाओ। चलो 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 बिल्कुल हमला शर्माना नहीं है भैया, भगवान के भजन में झूमे नाचे पर हमला कोनो प्रकार के शर्म नहीं होने। चलो चलो जल्दी बिल्कुल सब दोनों हाथ ऊपर करथन। चलो हमार दीदी है देख जन उठी से और चलो हम सब भजन करथन और भजन में चल दोनों हाथ ऊपर करथन। चलो जते जन बैठे होते मन सबके सब दोनों हाथ ऊपर करो और दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल वाह जते सब बाकी जन के हाथ ऊपर नहीं होए, जब तक सबके हाथ ऊपर नहीं हो जाए तब तक के हम नहीं गान दे। चलो हाँ और चल लय के साथ चली 1 2 3 4 तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। गाँव शहर गली मोरमा, गाँव शहर गली मोरमा सोर हो गया। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा जोर हो गया। चलो हमारे बीच में चूंकि मंडली के आगमन आप हो चुके हैं तो आप सबसे निवेदन है पीला बत्ती के संकेत हम दे दो
और पीला बत्ती के बाद एक भजन के बाद आप सबसे हम सादर विदा पाबो। हाँ सिन्हा जी, पीला बत्ती जल गई है। मुरली बजा यहो मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।